हर एक एलिमेंट जो आ रहा है वो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जी यार, बाउलिज्म बढ़ते सीक्वेंस की वैल्यू घटती जा रही है। तो वैल्यू घट रही है, इसका मतलब क्या है? सभी लोगों को तैनवरिया का नमस्कार। आप सभी को तैनवरिया का नमस्कार। आप सभी को तैनवरिया का नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पूरे जोश के साथ आपके अपने फीलिंग वाले यूट्यूब चैनल तैनगोरिया कॉन्सेप्ट पर। तो भाई साहब, यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड के मैथमेटिक्स में फीलिंग वाली क्लास में आगे बढ़ते हुए आज ग्रुप थ्योरी की अंतिम क्लास है। आज के वीडियो में ग्रुप थ्योरी जो भी थोड़ा बहुत रह गया था वो सब कुछ फिनिश होने जा रहा है। तो जो भी विद्यार्थी मुझे नया देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाह रहा हूँ, उनसे मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने पुरानी क्लासेस को अच्छे से देखा होगा और आज आपकी ग्रुप थ्योरी की लास्ट क्लास है। मैं पूरा दावा करता हूं कि इस क्लास के बाद यूपी टीजीटी का ऐसा कोई सवाल नहीं होगा ग्रुप थ्योरी का जो आपसे ना बन पाए। तब भी कोई दिक्कत रह जाती है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। जिन्होंने अभी तक जिन्होंने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया फटाफट से ज्वाइन कर लो, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर आप सब कुछ फ्री में पूछ सकते हो, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें भैया, लड़के और लड़कियों का ग्रुप अलग अलग है, तो कृपया अपने अपने ग्रुप में ही जाएं। एक दूसरे के ग्रुप में घुस करके मैसेज करके कृपया करके शर्मिंदा ना करें, ठीक? तो चलिए भाई साहब, फटाफट से बिना देरी किए हुए जल्दी से एक रफ कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं, देखिएगा। चलिए भाई साहब, लेकिन हाँ एक बात बहुत जरूरी बात है, काफ़ी टाइम से क्लास नहीं चल रही है, इसका मैंने लॉजिक आपको दे दिया है। थोड़ा घर पर भी काम चल रहा है और आपकी महा मैराथन क्लास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की कल शाम तक आ जाएगी यूट्यूब पर। कम से कम 6 से 7 घंटे की क्लास है, इसमें बहुत मेहनत लगी है, तो आप उसको एकदम इत्मीनान से देखिएगा। बहुत ही लंबा सफ़र है लेकिन मज़ा आएगा, आपको मज़ा आएगा, कुछ कंटेंट आपको मिलेगा। तो थोड़ा उसी में लगे हुए हैं, बस वो क्लास थोड़ी सी रह गई है, आज कंप्लीट हो जाएगी और कल तक शाम तक वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो काफ़ी लंबी क्लास है, उसको आराम से देखना और आने वाले सारे टॉपिक जो आएंगे उनको मैं एक ही शॉट में ख़त्म करूँगा। इसके बाद हम वेक्टर शुरू करेंगे, एक ही लेक्चर में वेक्टर खत्म। बेशक 2-3 दिन लेट क्लास आएगी लेकिन एक ही लेक्चर में सारा कुछ करा देंगे। अब बार बार रट्टा नहीं रखेंगे, ठीक है? और सारे सवाल कराएंगे आपके यूथ पब्लिकेशन के, टीजीटी पीजीटी के सारे सवाल होने वाले हैं, ठीक? चलिए, तो भैया लास्ट लेक्चर में हम लोग परमुटेशन के ऊपर छूट गए थे, जिनमें यहाँ पे हमने पूछा था आप लोगों से, मैंने आपसे करवाया था कि इन्वर्जन ऑफ परमुटेशन क्या होता है और कैसे निकालते हैं। तो उसी में थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। तो भैया उसके बाद आता है सिग्नेचर ऑफ परमुटेशन। वेरी वेरी सिंपल है, देखो क्या है सिग्नेचर ऑफ सिग्मा, यानी कि सिग्मा कोई परमुटेशन होगा, किसी परमुटेशन का सिग्नेचर कैसे डिफाइन करते हैं? ऐसे डिफाइन करते हैं -1 की पावर इन्वर्जन ऑफ परमुटेशन। इन्वर्जन निकालना हम सीख चुके हैं। अब आज की वीडियो में सिग्नेचर सीखेंगे, मतलब कुछ नहीं है, केवल इन्वर्जन जो भी आएगा उसकी पावर -1 के ऊपर लगा दो। अगर तुम्हारा आंसर प्लस का आया तो भैया इवन परमुटेशन है, अगर तुम्हारा आंसर माइनस का आया तो भैया ऑड परमुटेशन है, बस काम खत्म हो गई। अगर आपका इन्वर्जन यहीं से देखने मालूम पड़ जाएगा, अगर इन्वर्जन आपका इवन नंबर आया तो एक ही +1 आएगी। तो आप इन्वर्जन के थ्रू भी बता सकते हो कि परमुटेशन ऑड है कि इवन है। अगर इन्वर्जन इवन आया तो परमुटेशन इवन है, अगर इन्वर्जन आपका ऑड आया तो परमुटेशन आपकी ऑड है। यहाँ से भी बता सकते हो, सिग्नेचर के थ्रू बता सकते हो, लेकिन एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है आपसे। हो सकता है एग्जामिनर आपसे सिग्नेचर के थ्रू आप पूछ ले कि बताओ परमुटेशन इवन है कि ऑड है, मालूम है, कुछ भी पूछ सकता है। हम वैसे ही काम करेंगे। चलो बराबर से करते हैं। तो चलो देखो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। अच्छा, सिग्नेचर की कोई प्रॉपर्टी होती है भैया, क्या प्रॉपर्टी है? देखो ध्यान से, अगर हम पे 2 परमुटेशन है, सिग्मा और 1/η है, तुम्हें इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का तुम्हें सिग्नेचर चाहिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों का अलग अलग निकाल के इंटू कर सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ो। सिग्नेचर ऑफ सिग्मा और सिग्नेचर ऑफ सिग्मा इनवर्स भैया हमेशा बराबर होते हैं, याद रखना। किसी भी परमुटेशन का सिग्नेचर और उसके इनवर्स का सिग्नेचर हमेशा बराबर होता है। एक बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी यहाँ से बन रही है, ये दोनों ही बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी हैं, इनको अच्छे से नोट करिएगा। फिर से कह रहा हूँ भैया, नोट स्वयं करना पड़ेगा। मैं किसी प्रकार के नोट्स या PDF को प्रोवाइड नहीं करता हूँ, मैं यकीन करता हूँ हस्तलिखित नोट पर जो आप खुद बनाओगे। चलिए, अभी एक क्वेश्चन आ गया है, हमें क्या करना है भैया, हमें इसका सिग्नेचर बताना। सिग्नेचर से पहले हमें इसका इन्वर्जन निकालना पड़ेगा। इन्वर्जन कैसे निकालते हैं, भूल जाते हो? अरे रे रे, सबसे पहला काम भैया, ऊपर वाले एलिमेंट को सारे के सारे को भैया असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करो। ऑटोमेटिक भगवान की कृपा से असेंडिंग ऑर्डर में है ये, देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत नहीं। छोटा बड़ा 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 और बड़ा, बहुत बढ़िया। अब इन्वर्जन निकालते कैसे हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। सपोज करो मुझे चाहिए 1 का इन्वर्जन चाहिए, ध्यान से देखेंगे, 1 का इन्वर्जन चाहिए। पहले चेक करो 1 की मैपिंग क्या है भाई साहब, 1 की मैपिंग है 2। अब हमें क्या करना भैया, हमेशा राइट हैंड पे चेक करना है कि 2 से छोटे कितने एलिमेंट है। साफ साफ दिख रहा है भैया 2 से छोटा केवल एक ही एलिमेंट है, वो है 1। तो इन्वर्जन ऑफ 1 भैया क्या हो गया हमारा, 1 हो गया है, काम खत्म हो गया हमारा। तो पूरी परमुटेशन का इन्वर्जन का मतलब क्या है कि सारे के सारे ऊपर के जो भी डोमेन से एलिमेंट हैं उनका इन्वर्जन निकाल के सबको जोड़ दो, तुम्हारी पूरी की पूरी परमुटेशन का इन्वर्जन निकाल आएगा। फिर -1 पावर चढ़ा दो, उससे तुम्हारा सिग्नेचर आ जाएगा। चलो आगे चलते, सारे इन्वर्जन ऑफ 2 बताओ। 2 की मैपिंग भाई साहब 3 है।
3 से छोटे राइट हैंड पे कितने हैं? 3 से छोटा 2 भी तो है, लेकिन इधर में देखना ही नहीं है हमें, ऑलवेज राइट हैंड को देखना है। 3 से छोटे 1 है तो इसका भी 1 आ गया है। ऐसी अगर बात करूँ मैं इन्वर्जन ऑफ 3, ध्यान से देखो भैया 3 का इन्वर्जन, 3 की मैपिंग क्या है? 1 है। अब 1 से छोटा कोई यही नहीं राइट हैंड पे, तो 0 आ गया। ठीक है, इसमें तो मैं करा चुका था, दोबारा करा रहा हूँ उस चीज़ को। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ 4 देखो ध्यान से, 4 की मैपिंग 7 है, 7 से छोटे 3 लोग हैं, 6 5 4 भैया 3 हो गया। इन्वर्जन ऑफ 5 देखो भैया 5 की मैपिंग कहाँ है? 5 की मैपिंग 6 है और 6 से छोटे 2 लोग हैं, 2 लोग हैं 6 से छोटे। इन्वर्जन ऑफ 6 की मैपिंग 5 है, 5 से छोटे 1 ही है, 1 आ गया। इन्वर्जन ऑफ 7 भैया 7 की मैपिंग 4 और 4 से छोटा राइट हैंड में कोई यही ना है, तो 0। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मुझे पता है यहाँ पर रिफ्लेक्शन आता है। तो आप लोग मेरे जो कह रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ उस पर फोकस करो, खुद से निकालो यार, वीडियो को थोड़ी निर्भर रहोगे तुम लोग। ठीक है, आगे बढ़ो। सर अब टोटल सिग्मा का निकालना है, सर कैसे निकालेंगे? सबको ऐड करो, देखो ध्यान से ऐड करो, 1 और 1 2, हाँ 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 1 8। भैया इसका इन्वर्जन आ गया 8, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मैं क्या, इन्वर्जन ऑफ सिग्मा बराबर 8 आ गया। बहुत ही प्यारा सवाल। अब देखो भैया इसका सिग्नेचर हाल निकालेंगे, खत्म कहानी। देखो भैया सिग्नेचर ऑफ सिग्मा बराबर -1 की पावर इन्वर्जन, इन्वर्जन कितना है? इन्वर्जन 8 आया है, यानी कि यहीं से हमें पता चल गया था इन्वर्जन इवन नंबर आएगा। इवन नंबर आएगा, इन्वर्जन इवन नंबर है तो ऑटोमेटिक जो आपकी परम्यूटेशन है वो इवन ही होगी, क्योंकि हमें पता है -1 की पावर तुम इवन नंबर करोगे तो आंसर ऑलवेज प्लस का बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर प्लस का बनाया। तो सिग्नेचर केवल यही बताता है कि परम्यूटेशन इवन है कि ऑड है, वरना आपके पास जनरल तरीका होता है कि उसको साइकिल में ब्रेक करो फिर काउंट करो, ये सब होता है। उससे बचने के लिए ये चीज़ हम पढ़ते हैं। इसका मतलब सर क्या हुआ कि परम्यूटेशन हमारी इवन है। ऐसे हम सिग्नेचर के थ्रू भी बता सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहो तो इन्वर्जन के थ्रू भी वही बता सकते थे हम लोग। इन्वर्जन अगर आपका इवन आया तो इवन परम्यूटेशन है, इन्वर्जन ऑड आया तो आपकी ऑड परम्यूटेशन है। और एग्जाम में ये भी पूछ सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में कि इस परम्यूटेशन का सिग्नेचर बताइए, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। इसका सिग्नेचर क्या है भैया? प्लस बनाया है, काम खत्म हो गया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को सिग्नेचर इन्वर्जन निकालना अच्छे से आ गया होगा। अब आप लोग बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और मजे लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज हैं, देखो ध्यान से क्या है। प्रोडक्ट ऑफ इवन परम्यूटेशन इनटू इवन परम्यूटेशन, ध्यान रखना हमेशा 2 इवन परम्यूटेशन का प्रोडक्ट आपस में करने पर हमें भी मिलता है इवन परम्यूटेशन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ऑड परम्यूटेशन, अगर ऑड का ऑड में इनटू करते हैं भैया तो भी इवन मिलता है। बहुत प्यारी बात लिखी है। बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं एग्जाम में, वो सोचते हैं नंबर थ्योरी है, जैसे नंबर होते हैं आपस में ऐसा कर दो नहीं भैया, जैसे 3 3 का 9 है तो 9 एक ऑड नंबर है, वो नंबर का सिस्टम नहीं है, ग्रुप चल रहा है। तो परम्यूटेशन ग्रुप का अगर हम दूसरे परम्यूटेशन में इनटू करते हैं, दोनों ऑड होते हैं, तो भी आंसर इवन ही आता है। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा, लेकिन यहाँ खुद आ गया हूँ, शायद शेडो आ रही है, आपको दिख रहा हो साफ साफ। प्रोडक्ट ऑफ ऑड इनटू इवन, यस ऑड इनटू इवन कह लो, चाहे इवन इनटू ऑड कह लो, तभी ऑड आएगा। हमेशा ध्यान रखना है परम्यूटेशन जो भी है, अगर दोनों इवन है या दोनों ऑड है तो आंसर ऑलवेज इवन। कोई एक इंटरचेंज हो गया, ऑड इवन या इवन ऑड हो गया, तभी उस केस में ऑड आएगा। आगे बढ़ो। अगर कोई परम्यूटेशन इन्वर्जन ऑड है, अगर कोई परम्यूटेशन ऑड है तो उसका इन्वर्जन भी ऑड ही आएगा। इन्वर्जन ऑफ ऑड परम्यूटेशन का मतलब क्या? ऑड आ गया। या ऐसे समझ लो, अगर इन्वर्जन ऑड आया तो परम्यूटेशन भी ऑड है, कैसे भी कह सकते हैं। अगर इन्वर्जन इवन आया तो परम्यूटेशन भी इवन है। आगे चलते हैं। साइकिल ऑफ इवन लेंथ, यस बहुत अच्छी बात है ये। साइकिल ऑफ इवन लेंथ हमारी ऑड परम्यूटेशन होती है, बहुत प्यारी बात, उल्टा होता है इसमें। साइकिल ऑफ ऑड लेंथ हमारी इवन परम्यूटेशन होती है। क्या बोला मैंने? साइकिल ऑफ इवन लेंथ हमारी ऑड परम्यूटेशन होती है, साइकिल ऑफ ऑड लेंथ हमारी इवन परम्यूटेशन होती है। ये अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है, यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में। क्या है? देखो, नंबर ऑफ आर साइकिल्स इन अ सिमेट्रिक ग्रुप। हमने इससे लास्ट वीडियो में S3 के बारे में सीखा था, यानी SN के बारे में सीखा था। तो अगर सिमेट्रिक ग्रुप है, उसमें आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें कितनी साइकिल्स बनेंगी, आर साइकिल्स पूछी जा रही हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है NPR/R, काम खत्म हो गया है। इसको सभी बच्चे खोलना जानते हैं, इसको अच्छे से मैंने सिखा रखा है। नहीं जानते तो भी सीख लेना आराम से। कैसे सीखोगे? देखो 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 देखो, अगर मान लो आपसे पूछा जा रहा है, इसका डायरेक्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो आपसे पूछ रहे हैं, क्या मान लो आपसे पूछ रहे हैं 4P2, डायरेक्ट क्या करेंगे भैया? 4 को उल्टा खोल देंगे 2 बार। ये परम्यूटेशन का आइडिया है। 4 को उल्टा खोल देंगे 2 बार, यानी कि क्या इसका आंसर आएगा? 4 × 3 आंसर आ गया 12, खत्म कहानी। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक होती है परम्यूटेशन को ओपन करने की। तो ऐसे निकाल लो कि पेपर में तुमसे पूछा गया, मान लो कि नंबर ऑफ n साइकिल्स इन अ सिमेट्रिक ग्रुप S10, या नंबर ऑफ 10 साइकिल या नंबर ऑफ 3 साइकिल इन अ सिमेट्रिक ग्रुप S10। कैसे भी पूछ सकता है आपसे, 3 साइकिल्स कितनी होंगी, R साइकिल्स पूछ रहे हैं, तो ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग डायरेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अगला टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा है। क्या है? चाहे इसको कॉन्जुगेट कह लो, चाहे इसको इनवेरिएंट कह लो, चाहे इसको नॉर्मल कह लो, इसी के 3 नाम हैं। बहुत ही
जोरदार टॉपिक है। कॉन्जुगेट, इनवेरिएंट या नॉर्मल सब ग्रुप्स, बहुत ही प्यारा सब ग्रुप है। क्या कहते हैं ये कह रहा है कि ऐसे सब ग्रुप है हमारे पास फॉर विच लेफ्ट एंड राइट कोसेट्स आर इक्वल। ऐसे ग्रुप्स, ऐसे सब ग्रुप्स किसी ग्रुप जी के जिनमें लेफ्ट और राइट कोसेट्स बराबर हो जाएं। अब लेफ्ट और राइट कोसेट्स क्या होते हैं पुराने वीडियो में हम सीख चुके हैं, तो इसीलिए मैं आपसे बार बार पुनः कह रहा हूँ। ये ग्रुप थ्योरी है, इसमें आपको पुराने लेक्चर को कवर करना पड़ेगा, तभी आगे का समझ में आएगा। ठीक है, तो ये कहानी है। एक कैसे करते हैं इनको, नोटेशन इनका क्या है देखो, एक्स एच, एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच, मतलब लेफ्ट और राइट कोसेट हमारे उसी के अंदर वापस आनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। फॉर ऑल एक्स हमारा जी से आएगा, छोटा एच हमारा, ये सब ग्रुप है एच, ये लिखा है, ये सब ग्रुप का चिन्ह होता है, इसको लेस देन इक्वल टू मत समझना। अगर ग्रुप में ऐसा लिखा हुआ है तो वो एच सब ग्रुप है, जी का है। सर एग्जाम्पल देखे देखो, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। अरे देखो यार एग्जाम्पल देखो, प्यार से देखो, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से पहले एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, मैंने क्या लिखी हुई है ध्यान रखना हमेशा। प्रत्येक अबेलियन ग्रुप जो होगा वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा, या प्रत्येक अबेलियन सब ग्रुप हमेशा एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा ही होगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, हर एक अबेलियन सब ग्रुप या अबेलियन ग्रुप हमेशा एक नॉर्मल ग्रुप बनेगा, या अबेलियन सब ग्रुप हमेशा एक नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। लेकिन अगर कोई सब ग्रुप नॉर्मल है तो अबेलियन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये रिजल्ट सीधा सीधा पूछा जाता है। अबेलियन क्या होता है पुराने वीडियो में सीख चुके हैं, तो पुराने लेक्चर को देख करके आए। ठीक है, एक बहुत ही प्यारा रिजल्ट था ये। अच्छा सर एग्जांपल देके दिखाओ सर, कैसे नॉर्मल कह रहे हैं आप लोग, देखो ध्यान से। अगर मान लो मैंने कोई ग्रुप ले लिया जी, वो मेरा सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, जेड पॉजिटिव है। मैंने इसका एक टुकड़ा ले लिया, इसका इवन इंटीजर अलग कर लिया मैंने इसमें से, यानी कि एच मेरा एक सब ग्रुप हो गया जो 2z है। अब भैया इसके कोसेट्स कैसे बनाते हैं आप सब जानते हो, लेफ्ट से ऑपरेट करें और राइट से ऑपरेट करें। अगर हम लेफ्ट से कोई नंबर ए को ऑपरेट कर रहे हैं तो वो लेफ्ट कोसेट कहलाएगा, अगर हम राइट से किसी नंबर को ऑपरेट कर रहे हैं तो वो राइट कोसेट कहलाएगा। एक बहुत प्यारी बात कह रहे हैं। तो वही है इसका मतलब, देखो ध्यान से, a प्लस 2z, ए का मतलब हम एक ही भिन्न भिन्न वैल्यू लेंगे जो कहाँ से आ रही होंगी, जो अलग अलग वैल्यू हम लेंगे यहाँ से जेड से आ रही होंगी। ठीक है, और उनको हम ऑपरेट करेंगे इस इंटीजर के साथ। अगर लेफ्ट हैंड से करेंगे तो भैया लेफ्ट कोसेट बनेगा, अगर राइट हैंड से करेंगे तो भैया राइट कोसेट बनेगा। जैसे मैंने एग्जांपल देके दिखाया, देखो ध्यान से, अगर मैंने ए का वैल्यू 0 ले लिया है तो 0 का मतलब क्या है सर, यहाँ 0 हो गया तो भैया इसका पहला एलिमेंट 2z ही आ गया, पूरा का पूरा खत्म कहानी। हर एक एलिमेंट के संग 0 तुम ऐड करोगे तो पूरा तुम्हें इवन इंटीजर जैसा का तैसे ही मिलेगा। सर दूसरा, अगर सर मैंने ए का मान 1 ले लिया, 1 का मतलब क्या है सर, अगर यहाँ पर मैंने 1 लगा दिया, यानी कि लेफ्ट कोसेट लगा रहा है 1 से, तो क्या होगा, हर एक एलिमेंट में 1 जोड़ेगा, हर एक इवन में जब 1 जोड़ेगा तो 2 का 3 हो जाएगा, है ना, 4 का 5 हो जाएगा, 6 का 7 हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप के एलिमेंट आपको मिलने को देखने को मिलेंगे। अगर वहीं आपने ए का मान 2 ले लिया तो आपको हर एक इवन इंटीजर में 2 एडिशन हो जाएगा, 2 का 2 के 4 हो जाएंगे, 4 के 6 हो जाएंगे, 6 का 8 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। अब सर आपने जो बात कही है कि सर लेफ्ट और राइट कोसेट्स बराबर होंगे, सर बराबर है तो सही, मैं क्यों कह रहा हूँ बराबर है, हमें पता है जेड पॉजिटिव हमारे एक अबेलियन ग्रुप होता है। अबेलियन का मतलब क्या है सर, ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है उसमें, a प्लस बी कर लो चाहे तुम b प्लस ए कर लो, बराबर आती है। अरे ऐसा समझ लो यार, एडिशन का ऑपरेशन दे रखा है, एडिशन में तुम कोई 2 इंटीजर को जोड़ोगे आंसर हमेशा सेम ही आएगा, चाहे तुम उल्टा जोड़ो चाहे तुम सीधा जोड़ो। तो मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसी 1 को ऐसे जोड़ के लिख दूं 2z प्लस 1 तो ये कहलाएगा राइट कोसेट। तो तुम फील कर पा रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे हर एक कोसेट का अगर मैं इसको पलट के ऑर्डर चेंज करके जोड़ूं तब भी आंसर यही रहने वाला है, तब भी आंसर यही रहने वाला है। तो भाई साहब ऐसा तुम्हें अगर कोई भी सब ग्रुप मिल गया जिसमें उल्ट पंट के जोड़ने पे या उल्ट पंट के ऑपरेट करने पे अगर वैल्यू सेम आ रही है तो भाई साहब आपका वो कहलाएगा, आपका क्या, नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। जैसे यहाँ पे जो H है वो G का एक नॉर्मल सब ग्रुप है, और G कैसा ग्रुप है, एक अबेलियन ग्रुप है, तो उसका सब ग्रुप भी अबेलियन होगा। अबेलियन है तो नॉर्मल है, अबेलियन है तो नॉर्मल है। मैं जस्ट आपको एक क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ कि आप लोग कैसे कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो ऐसा सिंपल सा तरीका है कि अगर आप लेफ्ट हैंड से ऑपरेट कराएंगे, लेफ्ट हैंड से जोड़ेंगे तो आपको लेफ्ट कोसेट मिलेगा, अगर यही को मैं पलट के जोड़ दूंगा तो हमें राइट मिलेगा, दोनों बराबर ही आएंगे, क्योंकि हमें पता है ऑपरेशन का है, एडिशन का है, और ग्रुप हमारा अबेलियन है। मतलब a प्लस बी करो चाहे तुम b प्लस ए करो, चाहे सीधे जोड़ो चाहे पलटे जोड़ो, आंसर बराबर रहेगा। चौक अबेलियन का मतलब क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए। अरे पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो आई होप मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी में समझ में अच्छे से आ रहा होगा। भाई साहब समझ में उसी को आएगा जिसने पुराने लेक्चर को अच्छे से देख रखा होगा। जिन विद्यार्थियों ने पुराने लेक्चर ही क्लियर नहीं कर पाए उन्हें समझ में नहीं आएगा। मैं फिर से कह दे रहा हूँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस करिए, ठीक है। चलो फटाफट से रफ करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर रहे हो नोट कर लो। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स की ओर, देखिएगा। देखो ऐसे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है बहुत ही प्यारा सा कोई टॉपिक आता है हमारा, एक
सिंपल ग्रुप, सिंपल ग्रुप क्या होता है? वेरी वेरी सिंपल। देखो क्या है, अब ग्रुप G जो आइडेंटिटी के बराबर ना हो इज नोन एज ए सिंपल ग्रुप इफ इट हैज नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। एक ऐसा ग्रुप है हमारे पास जिसे सिंपल कहेंगे जिसके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो। प्रॉपर ना हो तो कौन सा होगा? इम्प्रॉपर होगा। अब तुम यही बोल गए भैया कि प्रॉपर इम्प्रॉपर कैसे कहते हैं, तो भाई भूल जाते हैं। अरे यार ध्यान से देखो, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर इस तरह का है, मान लो किसी ग्रुप का ऑर्डर अगर 5 है तो 5 की डिवाइजर कौन कौन होगा? 5 का डिवाइजर होगा 1 और खुद 5, तो ये प्रॉपर में नहीं आएगा, ये इम्प्रॉपर में आएगा। अगर तुमसे किसी ने पूछा सर 6 की डिवाइजर कौन कौन से हैं? भैया 1 2 3 और 6। तो जो प्रॉपर रूप से 6 को डिवाइड कर रहे हैं वो कौन कौन है? केवल 2 और 3 हैं। लेकिन जो इम्प्रॉपर रूप से डिवाइड कर रहे हैं वो एक तो 1 है, क्योंकि 1 तो हर किसी को करता ही करता है, और एक 6 है, हर एक नंबर अपने आप को करता ही करता है। तो इन दोनों में थोड़ी बात में नरमी नहीं आई, इन दोनों में बात में थोड़ी सी झोल आ रही है। तो ऐसे सब ग्रुप जैसे कि 1 हो गया जो हर किसी को डिवाइड कर दे, एक 6 हो गया यानी कि हर एक नंबर खुद को डिवाइड करता ही करता है, ये प्रॉपर की श्रेणी में नहीं आते हैं, ये इम्प्रॉपर की श्रेणी में आते हैं। तो अगर किसी ग्रुप के पास कोई भी प्रॉपर नहीं है, इसका मतलब क्या है? उसके पास इम्प्रॉपर होगा। जैसे 5 है, 5 के पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है, इसके पास इम्प्रॉपर है, तो खुद एक आइडेंटिटी हो जाएगा। तो अगर कोई हमारे पास ग्रुप ऐसा है जिसके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, तो ऐसे ग्रुप को हम सिंपल ग्रुप कह देंगे। वेरी सिंपल। ऐसा ग्रुप भैया देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एवरी प्राइम ऑर्डर ग्रुप इज सिंपल। सीधी सी बात है, जिस ग्रुप का ऑर्डर प्राइम होगा उसके जो सब ग्रुप होंगे उसके पास केवल इम्प्रॉपर ही होंगे, एक तो वो खुद ही हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा। तो लिखा तो है, अगर कोई ग्रुप हमारे पास प्राइम ऑर्डर का है तो वो सिंपल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास केवल 2 ही इम्प्रॉपर सब ग्रुप होंगे, यानी कि 2 ही डिवाइजर होंगे, इम्प्रॉपर होंगे। कौन कौन से? एक तो ग्रुप खुद ही हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल से जेर आपके सामने है, जेड पी एडिशन मॉडुलो पी, मतलब पी प्राइम नंबर है, यहाँ पर रखो 2 3 5 कचू रखा जाओ, हर एक ग्रुप ऐसा आएगा जो प्राइम ऑर्डर का होगा वो सिंपल होगा। भैया वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव बनेगा पेपर में, आपसे पूछा जाएगा इनमें से ग्रुप ये सिंपल है कैसा है, तो तुम्हें पहचानना पड़ेगा प्राइम ऑर्डर तो नहीं है। प्राइम ऑर्डर है तो पलक झपकती आंसर तो लगा के आना, तो सिंपल ग्रुप। अल्टरनेटिव ग्रुप सिखाया था मैंने आप लोगों को, अल्टरनेटिव में A5 ले लिया आप लोगों ने, तो भैया ये भी कैसा है? सिंपल ग्रुप है। अरे ऑर्डर चेक कर लिया करो बस, ऑर्डर प्राइम है तो सिंपल ग्रुप है। आगे बढ़े, बहुत अच्छा भैया। हैमिल्टोनियन ग्रुप, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही सिंपल सा है। क्या कह रहे हैं देखो, कोई भी नॉन अबिलियन हो, चाहे अबिलियन ग्रुप हो, हमारे पास कुछ भी हो सकता है, अबिलियन भी हो नॉन अबिलियन भी हो, ये मैटर नहीं करता है। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि अगर कोई भी अबिलियन ग्रुप है या नॉन अबिलियन ग्रुप है जिसके पास सारे के सारे सब ग्रुप्स हैं, वो सारे के सारे नॉर्मल हैं। कोई ऐसा अबिलियन ग्रुप हो या नॉन अबिलियन हो जिसके पास सारे के सारे सब ग्रुप उसके नॉर्मल हो जाए, तो भैया ऐसे ग्रुप को हम कह देंगे हैमिल्टोनियन ग्रुप। इसका एक बहुत ही फेमस और बहुत ही प्यारा एग्जांपल आता है क्वार्टेनियन ग्रुप Q8। इसके बारे में हम सब सीख चुके हैं, बस आपको डायरेक्ट आंसर दिखाने जा रहा हूं मैं आप लोगों को, पुराने लेक्चर में सब सीख चुका है, ठीक है। तो याद रखना भैया, अगर कोई ग्रुप ऐसा है जिसके पास सारे के सारे नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, नॉर्मल सब ग्रुप भूल गए अभी कराया था, अरे यार जिसके लेफ्ट और राइट कोसेट्स बराबर बराबर आए, ठीक है। एग्जाम्पल सामने ये रहा, Q8 है हमारे पास, एलिमेंट होते हैं इसके अंदर 8 +-1 +-i +-k +-j। इसके भैया 5 नॉर्मल सब ग्रुप बनते हैं, छठा ये खुद ही हो जाता है। तो H1 ये रहा, H2 ये रहा, H3 ये रहा, H4 ये रहा, H5 ये रहा, ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया है सर, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये नॉर्मल है? ये सब ग्रुप कैसे बनते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं पुराने वीडियो में यार। सब ग्रुप कैसे बनते हैं ये मैं सोच रहा हूँ, इसे कैसे लिखे हुए हैं सब सिखा चुका हूँ मैं, ठीक है। तो तुम्हारी पुरानी क्लासेस को देखना पड़ेगा। अब मैं केवल तुम्हें चेक करके दिखाऊंगा नॉर्मल है कि नहीं है। चेक करते हैं, चलो देखो। 1 नॉर्मल का मतलब है जिसमें लेफ्ट और राइट कोसेट बराबर बराबर है। हमें पता है इसमें जो ऑपरेशन होता है भैया वो मल्टीप्लाई का होता है। मतलब सर लेफ्ट कोसेट कैसे बनाएंगे? देखो पहले को चेक करें, पहले को चेक करते हैं, ठीक है। H1 = 1 सर कैसे बनाते थे याद है तुम्हें? देखो ध्यान से, अरे यार भूल जाते हो तो अभी तो बनाए थे हमने। देखो ध्यान से, AH कर देंगे हम और फिर यहाँ पे HA कर देंगे। ये हो गया हमारा कौन सा? लेफ्ट कोसेट, ये हो गया राइट कोसेट। अब 1 का बनाना है तो H1 कर दो यहाँ पूरे पे, ठीक है। A क्या होगा भैया? A यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं हम। H क्या होगा? H हमारा सब ग्रुप का एलिमेंट होगा। अरे यार सब सिंपल बातें हैं। चलो हमने ले लिया, तो तुम देख सकते हो, तुम 1 है हमारे पास। 1 तुम आइडेंटिटी ले लो और कोई सा एलिमेंट यहाँ से ले लो। मान लो तुमने I ले लिया तो I × 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, पीछे वाले में प्लस का था, प्लस ले लिया था तो क्या आएगा? I। यहाँ करो, यहाँ कैसे करेंगे? 1 × I, क्या आएगा? I। देखो दोनों के दोनों इक्वल आए हैं, तो भैया ये सब ग्रुप कैसा है? नॉर्मल सब ग्रुप है। सही तो सिंपल सा था, कुछ खतरनाक करके दिखा, कुछ खतरनाक करके दिखाया, कुछ तूफानी करते हैं, कुछ बड़ा सा ले लो सर। देखो ये ले लेता हूँ मैं, इसके जैसे सारे हैं, अगर ये हो गए तो सारे हो जाएंगे इसी प्रकार से। देखो कैसे, पहले हम H3 को चेक करते हैं, ध्यान से देखना। H3 को चेक कर रहे हैं हम लोग, H3 को चेक करते हैं। देखो ध्यान से, +-1 +- आयोटा। देखो भाई साहब
पहले मैं निकालूंगा लेफ्ट कोसेट्स, लेफ्ट वाले। कैसे निकालते हैं सर? AH3 करना पड़ेगा। सर ए अपने मन से कुछ भी ले लो आप। सर ए में क्या लूँ बताओ? सर के ले लेते हैं, चलो एक के ले लेते हैं, चलो ठीक है, बहुत अच्छे। ए बराबर मैंने पहले के चूज़ किया है, देखा ना ध्यान से। अब मैं क्या करूँगा, इस के का इंटू इसके हर एक एलिमेंट के साथ करूँगा, वो भी लेफ्ट साइड से करना हूँ। देखो ध्यान से, तो बन से करूँगा तो देखो प्लस माइनस के आना तय है, क्योंकि बन से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अच्छा, अब सर आई से करूँगा मैं, वो भी लेफ्ट साइड से करूँगा, ध्यान से देखना। अब देखो ध्यान से, एक चक्कर होता है हमारे पास, आई जे के का एक चक्कर होता है। वो चक्कर कैसे काम करता है? आई जे करोगे तो आपको के मिलेगा, ऐसे चक्कर काम करता है। जे के करोगे तो आपको आई मिलेगा। अगर रिवर्स ऑर्डर करोगे तो आंसर माइनस का मिलेगा। अब देखना ध्यान से, अब मैं लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेफ्ट से करूँगा जब मैं के का आई में, देखो ध्यान से, लेफ्ट से कर रहा हूँ, के का आई में मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो के का आई में, जब के का आई में इंटू करूँगा सर मुझे जे मिलेगा, सर मुझे जे मिलेगा। तो सर मुझे यहाँ पे क्या मिला? सर मुझे मिलेगा यहाँ पे प्लस माइनस का जे। बोलो, अरे यार तुम भूल जाते हो, जब तुम के का लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जब आप के का लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जब जूम करके दिखा दूँ, अरे यार लो देखो, प्लस के आई, के इंटू आई, कॉमा के इंटू माइनस आई। अब ठीक है, तो देखो हम जानते हैं भैया के आई करने पर सर जे मिलता है, सर यहाँ जे हो गया, ऐसे आया ये। सर के इंटू आई करने पर जे तो मिलेगा, लेकिन सर माइनस का, सर माइनस का जे मिलेगा हमें। लो भाई साहब, सर लेफ्ट कोसेट आपके सामने आ गया। सर राइट और बना के दिखाओ, तो लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखो, प्लस माइनस जे। सर राइट निकालते हैं, सर राइट कोसेट निकालो। सर H3A, अब मैं सर राइट हैंड से घुसाऊंगा इसमें, देख रहा बहुत ध्यान से देखना क्या करेंगे। तो देखो भैया राइट साइड से घुसाएंगे, तो देखो ए मैंने के लिए रखा है, राइट साइड से घुसाऊंगा, देखो बन में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बन तो यही आ जाएगा लौट करके। अब देखो ध्यान से, आई में मैं के को राइट साइड से घुसा रहा हूँ, देखो ध्यान से, प्लस के आई इंटू के माइनस के आई इंटू के। देखो ध्यान से, आई इंटू के कर रहे हैं, आई इंटू के का मतलब क्या है सर? ऑर्डर बिगड़ गया, मतलब ऐसे चलती चक्की, अब ऐसे चलना है। अब तो सर माइनस का चिन्ह आएगा, यानी आई इंटू के सर बनेगा जे, लेकिन माइनस का बनेगा, माइनस का जे। सर आई इंटू के फिर से कर रहे हैं, सर आई इंटू के कर रहे हैं, सर माइनस का जे बनेगा, लेकिन सर माइनस पहले से समझा प्लस हो जाएगा, समझा प्लस का जे बनेगा। अरे बात तो वही रही, इन्हें मिला के लिखो फटाफट, मिला के क्या बनेंगे? प्लस माइनस जे बनेंगे। चेक करो क्या सर लेफ्ट और राइट कोसेट बराबर आए? यस सर, आई बराबर। ये दोनों के दोनों कोसेट्स कैसे आ गए भाई साहब? बराबर आ गए। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि हमारा H3 एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इसी प्रकार से तुम कोई भी चेक कर सकते हो, बड़े प्यार से हो जाएगा चेक, बड़े आराम से, इतना डीपली कोई कराता नहीं है। एक ही चीज चेक करके तुम्हें दिखा रहा हूँ एंड टू एंड, इसको भी चेक कर सकते हो। इस एग्जाम्पल को याद रखो, बहुत सी किताबों, बहुत सी यूट्यूबर्स क्या करते हैं, केवल डायरेक्ट तुम्हें एग्जाम्पल दे देंगे कि ये एग्जाम्पल हो गया, लेकिन कैसे हुआ ये तो कोई नहीं दिखाएगा तुम्हें। आराम से देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है, हो गया। तो इसी प्रकार से इसके सारे के सारे सब ग्रुप कैसे हो गए? नॉर्मल हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये ग्रुप अबेलियन नहीं है, लेकिन इसके सब ग्रुप सारे नॉर्मल हैं, तो ये भैया हैमिल्टनियन ग्रुप बन गया। ठीक है, हमने की अभी सीखी थी, क्या सीखी थी? क्या था? अगर कोई अबेलियन है तो वो नॉर्मल होगा, लेकिन यहाँ पर तो अबेलियन नहीं था ये, देखा? तो इसका बेशक ये अबेलियन ना हो, लेकिन इसके सब ग्रुप नॉर्मल हो सकते हैं। तो याद रखना भैया हमेशा, तुमने अभी रिजल्ट दिखा था क्या कि अगर कोई ग्रुप अबेलियन है तो वो नॉर्मल बनेगा ही बनेगा, सही बात है ये, लेकिन सब ग्रुप का नहीं कह सकते हैं। सब ग्रुप तुम्हारे सामने एग्जांपल आ गया, ये अबेलियन नहीं है, लेकिन इसके सब ग्रुप सारे के सारे नॉर्मल आ गए हैं। तो याद रखना भैया, हैमिल्टनियन ग्रुप क्यूबेट बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, जो कि एक नॉन अबेलियन है, लेकिन इसके सारे के सारे सब ग्रुप कैसे आ रहे हैं? सारे के सारे सब ग्रुप उसके नॉर्मल आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा तुम और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हो जो अबेलियन हो, वो तो होगा ही होगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क केवल ये है कि भैया उसके सारे के सारे सब ग्रुप नॉर्मल अगर हो गए, ग्रुप अबेलियन हो चाहे ना हो, तो भैया उसको हम हैमिल्टनियन ग्रुप का दर्जा दे देंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं सर। इसके बाद आता भैया कोशिएंट ग्रुप, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सिंपल सा है। क्या कह रहे हैं? इफ H ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, अगर H हमारे पास कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप का चिन्ह याद रखना भैया, ऐसे ये चिन्ह होता है नॉर्मल सब ग्रुप का। साधारण सब ग्रुप अगर है तो वो ऐसे होता है, ये सिंपल सब ग्रुप है। नॉर्मल कह दिया तो ऐसा करके लग जाएगा, ये डेल्टा बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, अगर कोई H है, किसी ग्रुप G का नॉर्मल सब ग्रुप है, देन सेट ऑफ ऑल डिस्टेंट कोसेट्स, बहुत ही प्यारा जवाब, सारे के सारे डिस्टेंट कोसेट्स, मतलब रिपीट ना करें, एक कोसेट एक ही बार लिया जाए। क्या कह रहे हो समझ में यार? अभी दिखाऊंगा यार। अगर हमारे पास वो एक सेट बन जाता है सारे के सारे डिस्टेंट कोसेट्स का ऑफ H इन G, H के सारे G में, तो भैया हम उस ग्रुप को कह देंगे भैया क्या? उसको कह देंगे हम क्या? कोशिएंट ग्रुप कह देंगे। ऑपरेशन जो दिया जाएगा वही लगाएंगे।
जो होगा ऑपरेशन जैसे हमने यहाँ पर निकाले लेफ्ट राइट कोसेट्स वैसे डिनोट करते हैं इसको इस तरह से। किसी ने तुमसे ऑर्डर पूछ लिया तो ऐसे निकालते हो, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन एच, अपॉन का एक सिंबल है, ऑर्डर ऑफ एच पहले आएगा, ऑर्डर ऑफ जी नीचे आएगा। इस पूरी कहानी का जो भी आंसर आएगा इसको हम इंडेक्स कह देते हैं, ठीक है, ऐसा निकाल लेते हैं। सर एग्जांपल देके बताइए, देखो एग्जांपल बहुत ही प्यारा सा मेरे पास। देखो भाई साहब एग्जांपल देखो ध्यान से, हमें से किसी ने पूछ लिया कि इसका क्वेश्चन ग्रुप बताइए, जेड पॉजिटिव का पूछ रहे हैं, मान लो इसका एक सब ग्रुप है हमारे पास 2Z है, तो हमसे पूछ रहे हैं कि हमें इसका इस एच का हमें क्वेश्चन ग्रुप बताना है। कैसे बताएंगे, देखो ध्यान से, हमारा काम क्या है, सारे के सारे डिस्टिंक्ट कोसेट्स को उठा के रखना है। कैसे उठा के रखेंगे, देखो ध्यान से, कोसेट्स बनाते पहले लेफ्ट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं सर, A प्लस एच, कैपिटल एच करो, ये लेके चल लो, ये लेके चलो। सर ये जीरो लेके कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम सेम नोट के आएगा। सर ये बन लो, बन लोगे तो क्या होगा सर, बन लोगे तो क्या आएगा, बन लोगे तो प्लस माइनस 1 आएगा, प्लस माइनस 3 आएगा। सर प्लस माइनस के आपका 5 आ जाएगा और चलता जाएगा, ऐसी होगी कहानी। सर राइट बनाते हैं, अरे राइट का तुम पहले लेफ्ट सबरे बना लो, तुम बेई राइट होंगे यहाँ में, चौके हमें पता हो लेफ्ट राइट बराबर होते हैं, हमें काम ना करना यहाँ में, हमें देख रहे हैं डिस्टेंट कितने हैं। अब चलो और आगे बढ़ते हैं, यहाँ में अब मैं ए का मान 2 ले रहा हूँ, 2 प्लस एच। सर तो क्या मिलेगा आपको, 2 लूँगा, देखो ध्यान से 2 लूँगा तो क्या होगा, प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8, या प्लस माइनस 2 और आएगा आगे, ठीक है ना, 2 और आएगा इस तरह से। अच्छा सर, अच्छी बात है सर। सर 3 ले लो तो क्या होगा ले लो 3 प्लस एच ले लिया मान लो। सर तो क्या होगा इसके लिए, देखो ध्यान से, इवन इंटीजर कैसे होते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ऐसे, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 1 नहीं सॉरी प्लस माइनस के 2। अरे यार इवन इंटीजर हमारे पास हम 3 जोड़ रहे हैं, तो ध्यान से देखो, देखो पहला हमारे पास प्लस माइनस 2 है, इसमें हम 3 घुसा रहे हैं, तो 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 बन जाएगा, यानी प्लस माइनस 1 आएगा यहाँ पे। फिर अगला क्या आएगा, 4 में तुम फिर करोगे तुम प्लस माइनस का 3, देखो अरे यार तुम समझ नहीं रही हो, ध्यान से देखो, तो क्या आएगा प्लस माइनस के 5। कैसे होना मालूम पड़ रही, अरे यार तुम्हें जूम करके दिखाना पड़ेगा, देखो यार जूम करके दिखते हैं। पहले देखो 2Z कैसा होता है, 2Z ऐसा होगा, देखो ध्यान से, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 ऐसे ऐसे करके होगा सर ऐसे ऐसे करके होगा ये तो। सर जब मैं इसमें 3 घुसाऊंगा, सर ध्यान से देखना, अब मैं इसमें 3 घुसा रहा हूँ, सर 3 जब जाएगा, देखो ध्यान से 3 जब इसके संग जुड़ेगा, 3 तो 5 बनेगा, 5 बना लिया, 3 में से 2 गया सर 1 बनेगा, सर 1 बना लिया। सर 3 यहाँ आएगा, चलो 3 से 7 हो जाएगा, सर 3 में से 4 जाएगा, सर माइनस का 1 बचेगा। देखो अभी कहानी वही आने वाली है, वो तुम लिख के दिखा रहा था पहले से। सर 3 के संग 6 घुसाएंगे सर, तो क्या होगा, 6 और 3 9 हो जाएंगे सर अब 3 में से 6 जाएगा, सर माइनस का 3 बचेगा। इन्हें मिला के देखिए ना, एक नज़र में इन्हें मिला के चेक करो, आगे प्लस माइनस 1 लिख दूंगा तो कछु हुआ या होगा, मैंने खाली डायरेक्ट कर दो ये सवाल, प्लस माइनस 1 आ गया। अब जब तुम्हें माइनस 3 मिलोगे, अगले पल में तुम्हें जब प्लस 3 मिल जाएगा, तो क्या दिक्कत आ रही है, तो मैंने खाली मिला के तो लिखे यहाँ में, और क्या होगा, कछु नहीं, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे करके आते हैं ये। क्या बनेगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 ऐसे 1। अरे सर ये तो कहानी रिपीट हो गई, ये तो सेम यही बात है, जम पे आ गई है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिस्टेंट जो रिपीट ना करे, ये उसके जैसा कोई और ना हो। तो हमने एक चीज़ नोटिस कर ली कि जाके अलावा तो अब आगे कछू निकालोगे तो रिपीट होंगे ये। अब 3 पे तुम्हें जी मिलेगा, 4 रखोगे फिर तुम्हें जी वापस मिल जाएगा, तो ऐसे रिपीट होंगे बार बार। रिपीट नहीं चाहिए हमें, डिस्टेंट चाहिए, डिस्टेंट, ओनली डिस्टेंट, जो यूनिक हो अपने आप में। तो सर हमारे पास केवल 2 ही आए ऐसे, एक ये आया है, एक ये आया है, बस, और कोई यूनिक नहीं है। तो भैया इसका जो क्वेश्चन ग्रुप में इसके पास, इसका जो क्वेश्चन ग्रुप बना उसके अंदर केवल 2 ही एलिमेंट आए हैं, वो 2 ऑर्डर का आया है। कौन कौन से एलिमेंट आए हैं, देखो ध्यान से, ये आए हैं, ये एलिमेंट आए हैं। तो क्वेश्चन ग्रुप को कैसे लिखोगे आप इसको, अरे कैसे लिखोगे इसको, कैसे लिखोगे इसको, ऐसे लिखोगे आप, G/2, G का मतलब क्या है, Z/2Z, ऐसे तो लिखोगे। इसके अंदर भैया केवल कौन कौन सा एलिमेंट आया, इसके अंदर एलिमेंट आया एक तो कौन सा 1 प्लस एच, और एक कौन सा आया 2 प्लस एच, बस काम खत्म हो गया। चाहो तो इसके अंदर 0 भी लिख सकते हो, 0 प्लस एच ओनली, बस। तो भाई साहब ये इसका क्या बन गया, ये बन गया इसका कोशिएंट ग्रुप। बस इसी के बाद तुम को भी डालोगे वो सब रिपीट करेंगे, केवल यही 3 हैं वो डिस्टेंट हैं, काम खत्म हो गया। अरे बोलो, बोलते काहे नहीं हो भैया, बोलो बोलो बोलो। 0 को मैंने क्यों लिया पता है तुम्हें,
जीरो को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जीरो जब डालूंगा इसके अंदर तो पूरा का पूरा मुझे जेड टू जेड वापस मिलेगा, पूरा का पूरा मुझे टू जेड वापस मिलेगा। वो यहाँ पे भी मिल रहा है तो जीरो को मन डाला हूँ, रहने दो, यही बहुत हैं दोनों, यही बहुत हैं। तो 2 ऑर्डर का मिल गया, ठीक है। बोलिए भाई साहब, ये इसका क्वेश्चन ग्रुप आ गया। तो आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स की ओर। देखिएगा, देखो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज़ क्या कह रही हैं कि एवरी क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। याद रखेंगे, अगर कोई क्वोशिएंट ग्रुप किसी साइक्लिक ग्रुप का क्वोशिएंट ग्रुप अगर है तो वो हमेशा साइक्लिक वो भी बनेगा। मतलब अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है, तुमने उसका निकाला क्वोशिएंट ग्रुप, तो भैया वो भी साइक्लिक आएगा। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। तुम सोचो कि अगर कोई क्वोशिएंट ग्रुप साइक्लिक आया है तो उसका जो मेन ग्रुप है वो भी साइक्लिक हो, जरूरी नहीं है। कन्वर्स नॉट ट्रू। आगे बढ़ो। इंटरसेक्शन ऑफ एनी 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स, अगर किन्हीं 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स का आप इंटरसेक्शन लेते हो तो आपको हमेशा एक नॉर्मल सब ग्रुप ही मिलेगा, उसी ग्रुप का मिलेगा। और यही सेम बात इनफाइनाइट आर्बिट्री इंटरसेक्शन के लिए भी लागू होती है। अगर आपके पास 2 नहीं बहुत सारे नॉर्मल सब ग्रुप हों तब भी उनका इंटरसेक्शन अगर ले लोगे आप, तब भी आपको हमेशा एक नॉर्मल सब ग्रुप ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके n और m, अगर आपके 2 नॉर्मल सब ग्रुप हैं g के, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा g का। ये सिंबल होता है नॉर्मल सब ग्रुप का, ठीक है। अगर n और m सेंटर ऑफ अ ग्रुप, ध्यान रखना भैया, हमेशा ग्रुप का जो सेंटर होता है हमेशा एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, उसी ग्रुप का होता है। सेंटर क्या होता है सर, भूल गए? वे सारे एलिमेंट ग्रुप के जो हर एक एलिमेंट के संग कम्यूट कर जाएं, पुराने लेक्चर में सिखा चुका हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भैया वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, नॉर्मलाइजर ऑफ अ ग्रुप। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी लोग इसको सेंट्रलाइजर भी कह देते हैं। नॉर्मलाइजर क्या होता है, देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं। लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच उसका कोई सब ग्रुप है, ये सिंबल क्या होता है, सब ग्रुप का सिंबल होता है। देन नॉर्मलाइजर ऑफ एच डिनोटेड बाय एन एच, इसके अंदर में सारे एक्स बिलोंग्स टू जी आते हैं जिनके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। बहुत सिंपल सी बात है। ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो सेंटर क्या होता था, याद है सेंटर क्या होता था, वे सारे एलिमेंट्स जो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं वो सेंटर में आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नॉर्मलाइजर की। नॉर्मलाइजर भैया किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट का निकलता है। जैसे हमें ये Q8 है, मुझे इसमें पहले सेंटर पता करो, सेंटर क्या है भैया इसका, तो सेंटर में केवल 2 ही एलिमेंट आएंगे। कैसे मालूम पड़ा मुझे, पुराने सिखा चूँगा आप लोगों को। 1 और -1 हर एक एलिमेंट से कम्यूट करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड से मल्टीप्लाई करें चाहे राइट हैंड से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम ही आना है। अच्छा, ये तो हम सब सीख चुके हैं सर। अब हम बात कर रहे हैं नॉर्मलाइजर की। तो नॉर्मलाइजर याद रखना, सेंट्राइजर में क्या चेक करते हैं, सेंटर में क्या चेक करते हैं हम लोग, सेंटर में चेक करते हैं कि हर एक एलिमेंट एक दूसरे से कम्यूट होना चाहिए, यानी कि ऐसा एलिमेंट जो सबसे कम्यूट हो जाए वो सेंटर में आएंगे। लेकिन नॉर्मलाइजर में क्या आएगा, नॉर्मलाइजर में जैसे मान लो मुझे बनकर नॉर्मलाइजर चाहिए तो मैं केवल उन्हीं पे फोकस करूंगा, मैं केवल उन्हीं पे फोकस करूंगा जो केवल और केवल 1 के साथ कम्यूट कर जाएं। आई रिपीट, क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। सेंटर में क्या करते थे हम लोग, हम उन एलिमेंट को चूज करते थे जो सबसे कम्यूट करें। यहाँ सब की बात नहीं है, नॉर्मलाइजर में केवल जिसका हमें चाहिए उसी से कम्यूट करने चाहिए। तो भैया 1 है, जब 1 सबसे कम्यूट कर रहा है इसका मतलब 1 से सभी कम्यूट कर रहे हैं, तो नॉर्मलाइजर ऑफ 1 में सारे एलिमेंट आ जाएंगे, +-1 +-i +-j +-k। पल्ले पड़ा। किसी ने आपसे पूछा कि सर आई का नॉर्मलाइजर क्या है, मतलब अब हमें सारे नहीं चाहिए, हमें केवल वे चाहिए जो आई से कम्यूट कर रहे हैं, जो आई के साथ कम्यूटेशन में आ रहा है। जैसे कि सर 1 तो आएगा ही आएगा। कैसे लिखा सर 1 आपने, 1 ऐसे लिख दिया मैंने, i इंटू 1 करो चाहे तुम 1 इंटू आई करो, आंसर हमेशा आई ही आना है। ऐसे ही कम्यूट कर गया, ऐसा ही -1 की भी कम्यूट करेगा। तो सर इसके नॉर्मलाइजर के अंदर +-1 आ गया। सर और क्या आएगा इसके अंदर से, क्या +-j आएगा, चेक करते हैं। i इंटू जे करो और j इंटू आई करो, ये कभी बराबर नहीं होगा, माइनस का लफड़ा पड़ेगा, है ना। अरे यार i j k यही तो होता है, i j करेंगे सीक्वेंस में आगे चल रहे हैं सर, k आएगा प्लस का। अब j i कर रहे हैं उल्टा चलेंगे सर, माइनस का k आएगा। बराबर कहाँ हुआ, मतलब जो i है वो j के साथ भी कम्यूट नहीं करेगा, वो k के साथ भी कम्यूट नहीं करेगा। क्या i खुद के साथ कम्यूट करेगा, अरे करेगा क्यों नहीं, बिल्कुल करेगा। देखो ध्यान से, i इंटू आई करो क्या आएगा, 1 आएगा। घुमा के करो i इंटू आई तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। सर कम्यूट कर गया, सर i इसके अंदर आ गया। क्या सर -i के साथ कम्यूट करेगा, चेक कर लो -i के साथ करेगा कि नहीं करेगा। देखो ध्यान से, i इंटू -i करेंगे हम, क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। सर अगर मैं -i इंटू आई करूँ सर तो भी माइनस का वही 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर कर रहा है कम्यूट, बराबर आ रहे हैं, सर -i भी आ गया और कोई नहीं आएगा। याद रखना,
तो भैया इसका नॉर्मलाइजर ऑफ आई क्या आ गया, प्लस माइनस वन ऑफ प्लस माइनस के आई। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा नॉर्मलाइजर होता क्या है। नॉर्मलाइजर में जस्ट सिंपली हम जिसका भी नॉर्मलाइजर चाहिए हम चेक करेंगे कि वो अकेला एलिमेंट कितनों के साथ कम्यूट कर पा रहा है, वही नॉर्मलाइजर हो गया। सेंटर में क्या होता है, ये सारे एलिमेंट जो हर किसी के संग कम्यूट कर जाएं, जैसे वन और माइनस वन हर किसी के संग कम्यूट कर रहे हैं, ये सेंटर हो गया। नॉर्मलाइजर में क्या होता है, इसके साथ जिसका चाहिए उसके साथ कौन कौन कर रहा है, बात खत्म हो। वैसे ही तुम अगर जे का निकालोगे तो उसमें भी यही आएगा, प्लस माइनस वन और प्लस माइनस का जे आएगा। अरे समझ में आएगा, होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चले, आगे बढ़ो। अब भैया यहाँ से टॉपिक चेंज हो रहा है और बहुत ही अंतिम टॉपिक है, बहुत ही प्यारा प्यारा टॉपिक है भैया, होमोमॉर्फिज्म। वेरी 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 लास्ट टॉपिक है होमोमॉर्फिज्म और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है, देखो सिंपल सी बात है। देखो तो मैं डायरेक्ट समझाऊँ देसी भाषा में। देखो हम पे दो डोमेन है, एक तो डोमेन है हम पे जे, एक कोई डोमेन है। जानता ही हो तो मैं सबसे क्या आया हो, जन से ए और बी की मैपिंग भेजी पल्लंग, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी है गई है। जे एक ग्रुप है जहाँ में ऑपरेशन ओ है, जो दूसरा ग्रुप है कोई जी डैश है जहाँ में ऑपरेशन ओ डैश है। जाको जाको ऑपरेशन अलग अलग है, सेम सेम ऐसा करते हुए अलग अलग ऐसा करते हुए हम अलग अलग लेके चल रहे हैं, जाते तुम सेम सेम हल कर लोगे, है कि नहीं। कहते क्या है प्रभाता जी कहते हैं कि अगर ए और बी हमारे कोई दो एलिमेंट आ रहे हैं डोमेन के जेरे आ रहे हैं, तो हम भैया क्या करेंगे, हमेशा हम क्या करा करेंगे, हमेशा हम किया करेंगे एफ ए ऑपरेशन बी, मतलब हम लेके चले करेंगे ए ऑपरेशन बी मैपिंग में। जब भाई फंक्शन है, कोई फंक्शन तुम्हें ऐसा करते हुए, मतलब कोई भी फंक्शन ऐसा होगा जिसके थ्रू ये एलिमेंट यहाँ मैप हो रहा है। अरे भैया मैपिंग कराने के लिए तुम मशीन तो चाहिए ना। गन्ना का जूस तुम्हें सब कराया, देखो रियल नंबर में, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर में कराया था मैंने, तो मैपिंग सब कराया, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, हम लेके चलेंगे ए एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी और मिलना चाहिए एफ ऑफ ए ऑपरेशन एफ ऑफ बी, मतलब यही सेम बात है, इसको बस खुल के मिलना चाहिए। मैपिंग ऐसी के ऐसी मिलनी चाहिए, लेकिन एक शर्त है यहाँ पे, लेके चलेंगे ऑपरेशन होगा हमारा डोमेन वाला, जो मिलना चाहिए खुल खुला के वो होना चाहिए ऑपरेशन हमारा को डोमेन वाला। ये अंतर है बस, पूरी बात में हमारी मैपिंग होनी चाहिए प्रिजर्व, जैसा लेके चले बस इनको हम अलग अलग इनको हम सेपरेट कर पाएँ। लेकिन यहाँ लेके चलेंगे डोमेन के ऑपरेशन के साथ, अलग अलग होगा ये को डोमेन के ऑपरेशन के साथ। सर कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, अरे पूरा आएगा यार, टेंशन काहे को ले रहे हो, थोड़ा देखो सही आगे। तो बस अगर तुम किसी भी मैपिंग में ऐसा कर सकते हो, तुम अगर इनको तुम अलग अलग इनको सेपरेट करके लिख सकते हो, यहाँ पे ऑपरेशन है तुम्हारा को डोमेन वाला और यहाँ पे है डोमेन वाला, तो भैया उस मैपिंग को हम कहेंगे होमोमॉर्फिज्म। काम खत्म हो गया। होमोमॉर्फिज्म की हुआ थोड़ी एक मैपिंग होती है यार, जिसमें करेंगे क्या, लेके चलेंगे यहाँ से डोमेन का ऑपरेशन लेके चलेंगे, उसको अलग अलग सेपरेट कर देंगे। मैपिंग को प्रिजर्व रहना चाहिए हमेशा। मैपिंग करिए तुम्हारी खुल के ये मिल रही है तुम्हें वापस से, तो होमोमॉर्फिज्म है। सर एग्जांपल देके बताइए, सर मज़ा नहीं आया। एग्जांपल सर, ये एग्जांपल देखो ध्यान से। लेट जी बी ए ग्रुप, हमारे पास एक ग्रुप है, जैसे यहाँ पे मैंने जी ए ग्रुप लिया था अपने अनुसार, यहाँ पे भी ले लिया डोमेन वाला। आर प्लस जी डैश माने पल्लंग वाला, जिसमें मैपिंग मिलेगी हमें, वो कौन है, जी डैश है। वो क्या है, आर में से जीरो हटा दिया है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, ठीक। मैपिंग दे रही देखो, फाई एक मैपिंग है, जैसे फंक्शन है तो ये मैपिंग आएगी जब पे फाई क्या कह रही है, वो जी को जी डैश पे भेज रही है, जैसे यहाँ भेज रही है जी से जी डैश को, फुल फीलिंग आएगी, टेंशन मत लो। तो भैया किस तरह से भेज रही है, मशीन क्या है, मशीनरी, यहाँ पे मशीन मिलेगी, तो मशीन क्या है, मशीन ये है तुम्हारे पास कि हर एक कोई ए एलिमेंट होगा, यहाँ का कोई ए एलिमेंट है, उसकी पावर 2 की पावर में ये भेज रही है इसको। अब मुझे चेक करना है कि जो होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं, खत्म, 1 सेकंड का काम। देखो क्या करेंगे, देखो एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी। अब मैं कोई ए और बी मानूंगा, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, कहाँ से मानूंगा, बोलो जी से, यस अभी सीखा है। ए और बी कहाँ से आ रहे हैं, डोमेन से आ रहे हैं। मैपिंग के होने के बाद मिलेगा, वो कहाँ से मिलना चाहिए, को डोमेन से मिलना चाहिए, यस। देखो ध्यान से, ठीक है सर। और सर ऑपरेशन कौन सा है हमारे पास डोमेन में, ऑपरेशन डोमेन में भैया प्लस वाला है। पल्ले हाथ में कौन सा है, पल्ले हाथ में मल्टीप्लाई वाला है, मतलब यहाँ से कहानी चलेगी प्लस में और पल्लंग मल्टीप्लाई में अलग अलग सेपरेट होने चाहिए, समझ गए। चलो करते हैं। तो भाई साहब एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी का मतलब सर क्या हो गया, अरे सर भूल गए भूल गए जा रहे हो है। देखो ध्यान से, देखते नहीं हो तुम लोग यार, देखते ही तो नहीं हो तुम लोग, देखते ही तो नहीं। उसका मतलब क्या हुआ सर, एफ ऑफ ए ऑपरेशन का मतलब हो गया सर एफ ऑफ ए प्लस बी, एफ ऑफ ए प्लस बी हो गया इसका मतलब। तो बराबर में हमारी जो चेष्टा है, बराबर की चेष्टा क्या है, ऑपरेशन अगला वाला होना चाहिए, मतलब हमें क्या, हमें मिलना चाहिए ये, बस हमारी चेष्टा है कि ये लेके चल रहा है, हमें ये मिलना चाहिए। मैंने कैसे लिखा ये, अरे ऐसे लिखा यार, ये लेके चलेंगे, हमें इनको सेपरेट करना है, लेकिन जहाँ पे ऑपरेशन आएगा दूसरे वाले को, ग्रुप का, को डोमेन वाले का, आ तो रहा मल्टीप्लाई, यहाँ पे लेके चलेंगे प्लस वाले का।
सर ये तो अभी लिख के दिखाया है, इसको करके तो दिखाओ कैसे आएगा ये। अरे करके दिखाएं, देखो ध्यान से करके दिखाते हैं इसको। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये रफ कर रहा हूँ। लो भैया आपको करके दिखाते हैं, करके दिखाएं आपको, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। हो देखो भाई साहब, एफ ऑफ ए प्लस बी ये मैपिंग हमारे पास। अब एफ ऑफ ए प्लस बी कैसे खुलेगी, यहाँ देखो ध्यान से क्या दे रखा है, 2 की पावर ए दे रखा है। अब देखो मैं यहीं से लेके चलूंगा मैं, देखो मजा आएगा, टेंशन का ले रहे हो यार। एफ ऑफ ए प्लस बी का मतलब आएगा, देखो ध्यान से, जब पूरे कहानी ए मान के चलो जी, पूरी ए है, तो क्या कह रही है मैपिंग, कह रही है कि 2 की पावर में चढ़ जाएगी। जो चढ़ा दो 2 की पावर में, तो उसको चढ़ी 2 की पावर में, चढ़ी 2 की पावर में। सर अब एक काम कर सकते हैं यहाँ में, कहा 2 की पावर ए और इंटू में 2 की पावर बी। लो बात बढ़ गई अपनी। अरे सर ये क्या है, अगर यहाँ ए है तो क्या कह रहे हैं, फाई ऑफ ए कह रहे हैं, मतलब जब फाई कह दो, चलो एक काम करो, अब सही है, मैचिंग हो जाएगी। ये क्या है सर, फाई ऑफ ए इंटू ये क्या है सर, फाई ऑफ बी। अरे सर यही तो हमें चाहिए था, अरे सर यही तो चाहिए था, हम लेके चलेंगे ऐसा, मिलना चाहिए ऐसा। देखो अलग अलग सेपरेट हो गए, कछू ना करना, बस कान्हे घुमाया के पकड़ना, काम खत्म। देखो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, हमारी चेष्टा क्या है, हमें ये लेके आना है, एलिमेंट वही है, ऑपरेशन चेंज हो गया है बस। लेके चले थे ऐसा, आना चाहिए ऐसा। यस सर, लेके चले थे ऐसा, सर आ गया अलग अलग आ गया, अलग अलग आ गया। तुम खुद देखो यहाँ पे ये परिभाषा काहे की बन रही है। अगर मैं इसको फाई ऑफ ए कह रहा हूँ 2 की पावर ए को, तो 2 की पावर बी को मैं क्या कहूँगा, फाई ऑफ बी तो कहूँगा, हो गया अलग अलग सेपरेट। तो भाई साहब हैंस लिख देंगे, काम खत्म। अरे देखो पेपर तुम्हारा कठिन नहीं है क्या ज़्यादा, पेपर वाले चूतिया नहीं है, पेपर वाले बेवकूफ़ थोड़ी हैं, वो तुम्हें ऐसा क्वेश्चन देंगे जिससे तुम 2 से 3 सेकंड में कर पाओ, काम खत्म। हैंस लिख देंगे यहाँ पे, हैंस फाई इज होमो। तो भाई साहब हमें जो मैपिंग दे रखी है वो भैया होमोमॉर्फिज्म है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी बहुत सारे सवाल करेंगे, तो फटाफट से नोट कर रहे हो, नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की बमबारी की ओर। देखिएगा, देखो भाई साहब प्यार से, बहुत ही प्यारे प्यारे और जानदार सवाल। क्या कह रहे हैं सवाल, हमें सब कुछ चेक करना है ये होमो है कि नहीं है। देखो बहुत प्यार से करेंगे, देखो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। डोमेन में हमारे पास ऑपरेशन प्लस का है, को डोमेन में मल्टीप्लाई का है, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर लॉग एक्स। बहुत प्यार से करेंगे, देखो ध्यान से। हमें क्या करना है, हमें लेके चलना है सर क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी कुछ भी ले लो यार, ए प्लस बी चाहे ए इंटू बी, ए प्लस बी ले लो चाहे एक्स प्लस वाई ले लो। क्यों, ऑपरेशन प्लस का हमें लेके आना है सर क्या, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। क्यों इंटू क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन का आएगा भैया इंटू का है। चलो करते हैं, लॉग एक्स प्लस वाई लेके चल रहे हैं। लॉग एक्स प्लस वाई आना चाहिए हमारा किसके बराबर, ये आना चाहिए लॉग एक्स इंटू लॉग वाई के बराबर। क्योंकि भैया मैंने ऐसा क्यों किया है, तुम हर बार तो खुल के नहीं चेक कर पाओगे, तो हम क्या करेंगे, हम LHL और RHL दोनों को लेके चलेंगे, फिर देखेंगे क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, भैया नहीं आ रहे बराबर। लॉग एक्स प्लस लॉग वाई होता तो कुछ हो सकता था इसमें, यहाँ नहीं हो पाएगा। लॉग m इंटू एन होता तो कुछ हो जाता, x इंटू वाई होता तो हो पाता, कुछ नहीं हो पाएगा सर, ये कभी बराबर नहीं आएंगे सर। इसका मतलब क्या हुआ, ये होमो नहीं है, नॉट होमो, खत्म, नॉट होमो। ऐसे सवाल आते हैं, सारे सवाल ये पेपर में आपके आए हुए हैं। अगला देखो भाई साहब, सेम कहानी है। देखो अब क्या किया इन्होंने, डोमेन कोऑर्डिनेट को चेंज कर दिया है, यहाँ मल्टीप्लाई है, मतलब सर एफ ऑफ एक्स इंटू वाई लेके चलना है, ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई लेकर के आना है। यहाँ ऑपरेशन प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलो सर लॉग एक्स इंटू वाई लेके चलते हैं। लो भैया सीधे सीधे दिख रहा है हमें, लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। लो भैया हो गया सिद्ध। लॉग एक्स क्या था परिभाषा के मुताबिक एफ एक्स, और लॉग वाई क्या बनेगा परिभाषा के मुताबिक एफ ऑफ वाई। लो सर आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। मजा आ रहा है सर, ये होमो बन गया, इट्स ए होमो। अगला है सर आर प्लस से आर डॉट में जा रहा है, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर। बहुत प्यार से करेंगे, देखो ध्यान से। हमें लेके चलना है सर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, सर बराबर में लेके आना हमें एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। चलो लेके चलते हैं। अब मैंने क्या किया, तो कोई से दो नंबर उठा लो, मान लो मैंने, मान लो कोई से दो नंबर उठा लिए, मैंने ले लिए 1 और 2 ले लिए, 1 और 2, ठीक है। ऐसा करो, एफ ऑफ 1 प्लस 2 मैंने ले लिया है, एक्स 1 मान लिया मैंने, वाई को मैंने 2 मान लिया, रियल नंबर से लिया है। मैपिंग कहती है कि भैया इसको एक्स मान के इसका स्क्वायर कर दो, दोनों का इसका क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। मतलब सर ये है, मतलब क्या है कि सर 3 का स्क्वायर कर दो, सर 9 आ गया है।
सर बराबर में हमें क्या चाहिए? सर बराबर में चाहिए एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। सर इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब हुआ कि हमें चाहिए सर क्या, एफ ऑफ वन का मतलब क्या है? एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ वाई का मतलब क्या है सर? एफ ऑफ वन का मतलब है सर वन इंटू एफ ऑफ दो। हमें ये लेके आना था बराबर में। चेक करते हैं कैसा आ रहा है बराबर में, चेक करो एक बार ध्यान से। व्हाट इज अवर एफ ऑफ वन? एफ ऑफ वन यहाँ से देखा जाए सर वन ही आएगा, वन इंटू में मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी वन और टू लेके चले थे हम, लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन का था, प्लस का था यहाँ पे, तो हमने प्लस किया, फिर इसको स्क्वायर किया। यहाँ पे क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, और मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई करो। सर अब 2 है, एफ ऑफ 2 का मान निकालो। सर यहाँ से एफ ऑफ 2 का मान सर 4 आएगा, 4 कर दो, 4 आ गया बराबर में। सर क्या ये रिजल्ट इसके बराबर आया? सर नहीं आया, 9 हमारा 4 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब सर क्या हुआ? नॉट होमो। अरे सिंपल सी बात है, सम करना सीख गए होगे, होमो नहीं बनेगा ये। सर अगला सवाल करते हैं, क्या है ये? Z5, यस Z5 है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 है, और Z5 पे ही जा रहा है, एडिशन मॉड्यूलो 5 है। क्या होता है याद है कि भूल गया रे यार? Z5 क्या था? मल्टीप्लाई में कैसे खुलता है ये? 1 2 3 4। इसमें कैसे खुलेगा भैया? देखो होम 3 4 ऐसे खुल जाएगा। ठीक, बहुत अच्छी बात है। सर यहाँ पे मैपिंग तो दी रखी है। अरे यार मैपिंग ये है हमारे पास, एफ एक्स बराबर है मॉड एक्स। देखते ही कहानी ख़त्म। कैसे कहानी ख़त्म होगी? देखो ध्यान से, हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स वाई लेके चल रहे हैं हम लोग। एक्स वाई का मतलब क्या है सर? एक्स इंटू वाई। क्यों? यहाँ पे ऑपरेशन का आएगा मल्टीप्लाई का है। अच्छी बात है सर, यानी कि सर मॉड के अंदर एक्स इंटू वाई। ठीक है, हमें लेके क्या आना सर? हमें लेके आना बराबर में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, यानी कि सर मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। अरे साफ साफ दिख रहा है तुम्हें, जनरल तुम्हें दिखाई दे रहा है। ये जो रिजल्ट तुमने लिखा भैया जनरली प्रूव होता ही नहीं है। एफ ऑफ एक्स इंटू वाई क्या कभी बराबर आ सकता है? मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के अलग अलग हो सकता है? नहीं हो सकता, नेवर। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे इनइक्वलिटी और चाहिए होती है ना, लेस देन इक्वल टू होता, नहीं बनेगा। नॉट होमो, नॉट होमो। आगे बढ़ो सर, ये एक अच्छा सवाल है। क्या कह रहे हैं? देखो फाई हमारे पास मैपिंग जा रही है आर प्लस से आर डॉट पे जा रही है, होमो है। उसने दिया है कि होमो है। एफ ऑफ 6 पूछ रहे हैं, कैसे निकालोगे इसको? सोचो ध्यान से। देखो एक सिंपल सा लॉजिक लगा यहाँ पर, ध्यान से देखना। हमें क्या दिया रखा है? हमें दे रखा है भैया एफ ऑफ -3 बराबर 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे इन्वर्स प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या थी? अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसका इन्वर्स निकालूं तो अगर मैं इस अंदर वाले का इन्वर्स निकालूं, अंदर वाला 3 है, कहाँ से आ रहा है? ये डोमेन से आ रहा है, प्लस है। तो हम जानते हैं कि जब भी प्लस होता है सर हमारे पास आइडेंटिटी से 0 होती है। तो सर मैं 3 में क्या जोड़ूं कि 0 मिल जाए? वही तो 3 का इन्वर्स होगा। परिभाषा याद करो पुराने लेक्चर वाली। सर प्लस का 3, तो एफ ऑफ 3 आ गया इन्वर्स इसका। सर यहाँ पर 5 है, सर 5 कहाँ से आ रहा है? सर 5 आ रहा है कोडोमेन से। ये होमो है, ध्यान रखना, इसी का यही तो यूज़ कर रहे हैं हम। हमें दिया हुआ है होमो है ये। होमो हम जानते हैं, होमो क्या जानते हैं? जो भी अंदर मैपिंग होती है सर वो आती है डोमेन से। और जो भी तुम्हें मिलेगा इसको मैप, ये 3 की मैप कहाँ पे जा रही है? -3 की मैप। -3 की मैप जा रही है 5 पे। तो मैप जा रही है वो एलिमेंट कहाँ का? डोमेन का। और आ रही है मैप 5 ही का कोडोमेन का। तो इसी का तो इस्तेमाल कर रहे हैं यार, तुम समझ ही नहीं पाए। उसने कहा है ना कि होमो है, होमो है तो ये हमारा डोमेन का होगा, ये हमारा कोडोमेन का होगा। तो हमने उसी के हिसाब से इन्वर्स निकाला। अब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में 5 आइडेंटिटी क्या होती है? 1 आइडेंटिटी होती है 1। तो 5 में किसका इंटू करो कि मुझे 1 मिल जाए? सर 1/5 का। यस, तो हमने इसका इन्वर्स निकाल लिया। देख रहे हो चतुराई, ये ट्रिक होती है करने की। अब क्या करेंगे सर? हमें चाहिए सर एफ ऑफ 6। अरे निकल तो आया यार। एफ ऑफ 6 को कैसे लिखोगे आप? इसको ऐसे लिखेंगे 3 + 3। कोई बच्चा मुझसे बोले सर 2 × 3 क्यों लिख सकते इसको हम? अरे यार होमो दई है, होमो दई है, काय पे दी वो तो चेक करो, प्लस पे दी हुई है, प्लस पे दी हुई है। तो 2 × 3 नहीं लिख सकते हम लोग। और 2 का हम पे मान भी लेंगे, यहाँ पे हम पे केवल 3 का ही मान है। तो हमें जो मान गिवन है उसी के ताबड़ तोड़ मोड़ करके दी हुई मैपिंग का प्रयोग करके हमें ये वैल्यू चाहिए। तो मैंने इसको कैसे लिखा? मैंने लिखा सर इसको एफ ऑफ 3 + 3। प्लस लिखने का औचित्य है क्योंकि ये प्लस का ऑपरेशन है सर, क्योंकि ये होमो है। सर क्योंकि ये होमो है। सर ये कैसे खुलेगी? सर ये मल्टीप्लाई में खुलेगी। सर ऐसे खुलेगी सर, क्योंकि ये होमो है। एफ ऑफ 3 इंटू सर एफ ऑफ 3। अरे बोलो यार, क्योंकि होमो है, होमो है। हम अभी सीख रहे हैं कि ऐसा होगा, मैपिंग प्रिजर्व होगी। वही काम तो मैंने किया है, होमो है तो ऐसा हो रहा है। लो निकला है आंसर। एफ ऑफ 6 निकालना था हमें, एफ ऑफ 3 का मान हम निकाल चुके हैं। ये रहा 1/5 गुणा 1/5 सर, आंसर आ गया 1/25 सर, आंसर खत्म हो गया। तो देख रहे हो क्या मस्त ट्रिक से हमने इसको निकाल लिया। क्योंकि होमो है ना, इसलिए तो इसका यूज़ कर पाए हम, क्योंकि होमो है।
तो ऐसा होगा। अरे ठीक है, आगे चलते हैं। ये सवाल है बहुत प्यारा सा, क्या कह रहे हैं, एफ आर डॉट से आर पॉजिटिव पे जा रही है, ये भी होमो है, होमो अच्छी बात है। एफ ऑफ 1/9 जा रही है 100 पे, तो एफ ऑफ 5 पूछा जा रहा है। देखो भाई साहब, ये तो थोड़ा टफ थोड़ा पड़ेगा निकालने के लिए। इसका सिंपल सा फंडा आपको बताता हूँ अभी, वो देखना अभी। पहले इसमें थोड़ी बहुत त्रिगुणम लगाओ। अगर मैं इसका इन्वर्स करूँ तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई, ये इसका इन्वर्स क्या आएगा सर, उल्टा हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। सर इसका इन्वर्स क्या होगा सर, प्लस के मैं उल्टा कर देंगे सर, माइनस का 100 हो जाएगा। सर यहाँ तक तो पहुँच गए। सर अब मुझे ये बताओ कि इसका इस्तेमाल मैं कैसे करूँ कि मुझे 5 मिले, जो चीज़ मेरे पे अवेलेबल है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 9 में से 5, 9 में से 4 माइनस कर दो तो 5 मिलेगा। अरे यार भैया, यहाँ 4 की तुम पर वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पर देख रहे हो मैंने क्या किया था, मैंने उस तरह से उसको ब्रेक डाउन किया था जिससे मेरे पास सारी वैल्यू अवेलेबल हैं, कर लिया। इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान से कैसे करेंगे, इसकी छोटी ट्रिक है। अब देखो भैया, अब तुम इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं कर पाओगे। अब देखो थोड़ा सोचो, ये एक स्पेशल डिजाइन का सवाल है, ये स्पेशल क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार रेटिंग दूंगा। अब देखो ध्यान से, जब भी तुम्हें ऐसा दिखाई दे कि अगर डॉट से जा रही है और प्लस पे खुल रही है, तो अब तो अपने दिमाग में तो फंक्शन सोचो, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है तो कोई ना कोई फंक्शन जरूर रहा होगा, तभी तो ये मैपिंग बनी। डॉट से प्लस पे जाए, ऐसी कोई मैपिंग है हमारे पास? अरे है तो सही, ऊपर जा रही है, कहाँ जे रही। डॉट से प्लस पे जाके कौन खुलता है, डॉट से प्लस पे जाके भैया लॉग खुलता है। यस, तो ये जो मैपिंग आई है ना तुम्हारी, ये log x टाइप की होगी, कुछ ना कुछ log x टाइप की होगी, उसमें log x तो घुसा पड़ा होगा, एक्स्ट्रा क्या है वो नहीं पता हमें। तो हमने क्या किया, लेट, हमें एक चीज़ नोटिस कर ली हमने कि सर ये मैपिंग कुछ इस तरह की है। सर ये डॉट से प्लस पर जा रही है, सर जरूर ये ऐसी रही होगी। कैसी रही होगी सर? सर जरूर ये ऐसी रही होगी सर, सर ये जरूर k log x जैसी रही होगी। देख रहे हो मैंने जर्नल बनाया, जर्नल तो हमें एक्यूरेट तो नहीं पता है, लेकिन उसमें लॉग तो जरूर घुसा होगा ना, तो मैं लॉग को घुसा दिया और साइड में कुछ एक्स्ट्रा होगा वो मैंने k मान लिया। ठीक है, अब देखो जलवा, हमें चाहिए f of 5। सर f of 5 क्या आएगा यहाँ से, 5 सॉरी k log 5। सर ये k क्या हो सकता है यहाँ पे? सर इस k की जुगाड़ और करो। तो लो भैया k की जुगाड़ भी कर दी, हम पे ये चीज़ गिवन है, इसका यूज़ करेंगे। अब हम ध्यान से देखना कैसे करेंगे इसका यूज़। मैंने क्या किया यहाँ से, मैंने यहाँ से f of 9 निकाला। अब देखो ना k का जुगाड़ कैसे करूँगा, देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, f of 9 निकाला। f of 9 कितना है मेरा, f of 9 जब मैं निकाल रहा हूँ तो मेरे पास आया k तो आ गया सर। और सर लॉग के अंदर सर एक मिनट देखो ध्यान से, हाँ लॉग के अंदर 9 आएगा सर, लॉग के अंदर 9 आएगा सर। अब f of 9 का जो वैल्यू है सर हम पे है माइनस के 100, यहाँ रख दो k log 9। सर यहाँ से k का वैल्यू निकाल लो, k का वैल्यू सर यहाँ से क्या आ गया, माइनस के 100 बट्टे log 9। लो भैया अपना आंसर आ गया। अब उस k का मान को यहाँ डाल दो, काम खत्म हो गया अपना। f of 5 बराबर माइनस के 100 बट्टे log 9 log 5 इज़ द वेरी करेक्ट आंसर। भाई साहब अरे मज़ा आया, ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन था और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो जानबूझ करके मैंने आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आपको कभी कोई दिक्कत आई ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने थोड़ा सा आइडिया लगाया, मैंने देखा कि ऐसा बात है, फिर मैंने देखा कि यहाँ पे मुझे k का वैल्यू नहीं है, तो मेरे पे क्या गिवन है, क्या मैं उससे k का वैल्यू निकाल सकता हूँ? यहाँ से नहीं निकाल पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे f of 5 में तो मान ही चाहिए, तो मैं k का मान यहाँ से कैसे निकाल पाऊँगा? तो मैंने इसका यूज़ कर लिया, इसका मान तो है मेरे पास, यहाँ डाल दिया सर, मुझे k का मान मिलेगा, आंसर अपना आ गया, काम खत्म हो गया। ठीक है, 9 है ये, दिस इज अवर 9। सर एक लास्ट सवाल देखिए होमोमॉर्फिज्म में क्या कह रहा है सवाल, r प्लस से डॉट पे होमोमॉर्फिज्म मैपिंग जा रही है। सर दे रखा है f of 2 5 है, सर f of 8 क्या होगा? अरे ये तो सिंपल है यार, देखो प्लस है तो देखो 8 को जो दिया हुआ है उसके फॉर्मेशन में कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, ये देखो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से ऐसे करो, f of 2 प्लस 2 जो है अवेलेबल उसके हिसाब से करना है मैपिंग का इस्तेमाल करते हुए। अरे दिख रहा है कि दिख रहा नहीं दिख रहा है, ऊपर कर दे रहा हूँ, यहाँ कर दे रहा हूँ ऊपर, यार क्या टेंशन ले रहे हो, लो यहाँ ऊपर कर दे रहे हैं। f of 2 प्लस 2 सर खुलेगा कैसे सर, ये खुलेगा कैसे सर? ऐसे खुलेगा, मल्टीप्लाई में खुलेगा सर। मल्टीप्लाई मतलब क्या है सर, f of 2 इंटू सर f of 2 सर मतलब क्या है इसका, f of 2 का मान 5 है सर, कैसे खुलेगा ये? 5 सर आंसर क्या आएगा, 5 की पावर 4 आपका आंसर आ गया।
तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी में, फुल HD क्वालिटी में समझ में आया होगा। तो फटाफट से नोट करना चाहते हो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, आगे बढ़ना है, चलिए देखिएगा भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अगला टॉपिक, बहुत ही प्यारा प्यारा, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। बहुत ही सिंपल सा है, क्या है देखो ध्यान से, डोमेन के वे सारे एलिमेंट्स जो कोडोमेन की आइडेंटिटी में मैप होते हैं, उन सभी एलिमेंट को हम बोलते हैं कर्नल। मतलब वो सारे के सारे एलिमेंट हमारे कर्नल के अंदर आते हैं। कर्नल एक सेट होता है, उन सभी एलिमेंट का सेट होता है डोमेन के, जो सारे के सारे कोडोमेन की आइडेंटिटी पे मैप हो रहे हैं। सिंपल सी बात है, एग्जांपल देखो आपके सामने ये रहा, हमारे पास डोमेन है ये वाला, कोडोमेन है ये वाला, कह रहे हैं कि fx बराबर e⁻x है, इसका कर्नल बताइए। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या होती है भैया, मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी हमारी 1 होती है। अब मुझे बताओ, r हमारे पास प्लस का है, ये सारे नंबर हैं, fx बराबर e⁻x, उसके कर्नल में क्या आएगा? कर्नल का मतलब क्या है? कर्नल का मतलब ये है कि जो e की पावर है वो 0, कर्नल का मतलब है कि मैपिंग होने के बाद e⁻x का वैल्यू हमें 1 कम मिलेगा। हम यहाँ पे x का वैल्यू क्या डाला है, जिससे हमें आइडेंटिटी मिल जाए, काय की मिल जाए आइडेंटिटी, कोडोमेन की, यानी कि 1 मिल जाए। सिंपल सी बात है, 0 डाल दो, काम खत्म हो गया, ये आ गया 0, काम खत्म। इसके अलावा कोई और एलिमेंट है जिस पर तुम्हें e⁻x तुम्हें वैल्यू 1 देता हो? कोई फंक्शन नहीं है सवाल। इसके अलावा तुम्हें कोई ऐसा और नंबर है जिस पर e⁻x का वैल्यू तुमको 1 मिलता हो? इसके अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है। मतलब यहाँ पे हम क्या सीखे कि e⁻x का जो कर्नल आया वो सिंगलटन एलिमेंट आया, वो 0 आया केवल, इसके अलावा और कोई इसके कर्नल में नहीं आएगा। कर्नल का मतलब है कि डोमेन का वही एलिमेंट जो मैपिंग को हमारा कोडोमेन की आइडेंटिटी में मैप कराता है, बस काम खत्म। आगे चलो, fx बराबर log x से मैपिंग सेम है। अब fx बराबर log x अगर आ रहा है और मैपिंग हमारे पास दे रखी है, दी नहीं है मैपिंग, चलो कर्नल पूछ रहे हैं, कर्नल क्या है ध्यान से देखना। कर्नल यहाँ पे मैपिंग ये है, r डॉट से r प्लस पर मैपिंग दे रखी है। तो सर r प्लस है सर, इसकी आइडेंटिटी सर इसकी हमारी 0 होगी, सर इसकी आइडेंटिटी हमारी 1 होगी, इससे मतलब ही नहीं है, हमें 0 लेके आना है। और हमारे पास यहाँ पे नंबर कौन कौन से हैं, यहाँ पे r डॉट में 0 नहीं है हमारे पास, बाकी सारे नंबर है 1 2 3 सारे हैं, प्लस माइनस वाले भी सारे हैं। हमें log x, आप सबको पता है भैया कि log x हमारा 0 कब होगा? log x 0 होता है केवल 1 पे। तो इसके कर्नल में केवल 1 ही तो आया, इसके कर्नल में केवल क्या आया? अकेला 1 आया। तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कर्नल का मतलब क्या है कि डोमेन के वे सारे एलिमेंट्स आएंगे, इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 3 बहुत सारे एलिमेंट हैं, इसमें केवल 1 आया है किसके कर्नल में। जो मैपिंग को कर्नल, अगर मैं 1 डालूंगा इसके अंदर तो मुझे मैपिंग मिलेगी 0 पे, क्योंकि log ऑफ 1 की वैल्यू 0 क्या, log ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। सेम यहाँ पे मैं 0 डालूंगा तो मुझे e⁻0 का मान मिलेगा 1, मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट है 0 जो कि मैपिंग को दूसरे वाले यानी कि कोडोमेन की आइडेंटिटी से मैप करा रहा है। आई होप समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है बहुत ही प्यारा, इसके बाद ऑटोमॉर्फिज्म और देखेंगे, तब वीडियो को फिनिश करेंगे। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है, होमोमॉर्फिज्म बस उसमें एक शर्त जुड़ गई है कि 1 1 और 1 2 हो जाए, मतलब अगर वो बाइजेक्टिव हो गया है तो हम उसी होमोमॉर्फिज्म को हम कह देंगे आइसोमॉर्फिज्म, बात खत्म हो गई। मतलब अगर कोई मैपिंग जा रही है G1 से G2 पे जा रही है, अगर ये मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म हो गई तो भैया इसको ऐसे दिखाएंगे, G1 आइसोमॉर्फिक G2, इसका सिंबल होता है, मतलब ये इसी के जैसा है, ये नहीं है लगभग नहीं है, ये हूबहू ऐसा नहीं है, बस इसी के जैसा। जैसे कि अभी तुम और तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारा दोस्त की जो थिंकिंग है सब कुछ मैच करती होगी, आपस में वाइब्स मैच करती होंगी, तुम क्या बोलोगे कि मेरा दोस्त मेरे आइसोमॉर्फिक है, मतलब मेरे और मेरे दोस्त के बीच में 1 1 ऑन टू कनेक्शन है। सेम समझ में आ रहा है? यहाँ से यहाँ जा रही है बात, वहाँ से यहाँ भी बात आ रही है, 1 1 ऑन टू कनेक्शन है, और मैं और मेरा दोस्त आपस में होमो है, तो कहा जाएगा कि मेरा दोस्त मेरे आइसोमॉर्फिक है मेरा दोस्त, ऐसे कहा जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल ये रहा, देखो e⁻x है, सभी को पता है कि e⁻x हमारा एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, तो हमें करना क्या, हमें चेक करना होमो है कि नहीं है, बात खत्म होगी। चलो कैसे करेंगे, e⁻x प्लस वाई प्लस लेके चलेंगे, मल्टीप्लाई मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई मिल तो रहा है, e⁻x इंटू e⁻y, यस दिस इज अवर f ऑफ a, दिस इज अवर f ऑफ b, यस सर होमो है, यानी कि आइसोमॉर्फिक हो गया, काम खत्म हो गया। तो r प्लस से r डॉट पे e⁻x जो फंक्शन दे रखा है, ये हमारी जो मैपिंग बनी, ये कैसी बन गई, एक आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग बन गई। आगे बढ़ते हैं। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप G इज आइसोमॉर्फिक टू द सेम कोशिएंट ग्रुप ऑफ G, यानी कि किसी भी ग्रुप की होमोमॉर्फिक इमेज जो होगी वो आइसोमॉर्फिक होगी किसके, उसी ग्रुप के कोशिएंट ग्रुप के होगी, उसी ग्रुप के कोशिएंट ग्रुप के होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, कॉन्जुगेंसी या कॉन्जुगेंसी क्लास, सब एक ही बात होती है। क्या है ये, ए कोमा बी अगर एक G के एलिमेंट हैं तो B को हम कहेंगे B इज सेड टू बी कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ A इन G, कब कहेंगे, इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट X बिलोंग्स टू G, जो इस प्रकार से मिल जाए, मतलब
एक्स इनवर्स ए एक्स टाइप में उसको लिख पाऊँ मैं, इनवर्स करके लिख पाऊँ किसी एलिमेंट बी को, किसी एक्स इनवर्स ए एक्स करके लिख पाऊँ मैं, तो भैया वो जो एलिमेंट होगा वो कॉन्जुगेट एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो वही तो लिखा हुआ यहाँ पे क्या लिखा है देखो, बी जो है वो मेरा कॉन्जुगेट कहलाएगा, किसका, ए का कहलाएगा। जब मैं बी को इस तरह से लिख पाऊंगा ए के साथ, और एक्स मेरा कोई भी ग्रुप के एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक, कुछ प्रॉपर्टी है कि अगर मैं बी मेरा कॉन्जुगेट है, अगर बी मेरी कॉन्जुगेट एलिमेंट है ए का, देन बी ऑल्सो कॉल द ट्रांसफॉर्म ऑफ ए बाई एक्स। तो इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जाएगा बी कॉन्जुगेट एक्स। देखो आइसोमॉर्फिक में ऐसे लिखते थे, कॉन्जुगेट में ऐसे लिखा जाएगा। दिस रिलेशन कॉल्ड कॉन्जुगेसी, इस रिलेशन को हम कॉन्जुगेसी का रिलेशन कहते हैं, और ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। अब आइए बढ़ते हैं फटाफट से वीडियो के लास्ट टॉपिक की ओर, ऑटोमॉर्फिज्म। उसके बाद आज की ग्रुप थ्योरी के लास्ट लेक्चर का समापन करते हैं। देखिएगा तो भाई साहब, आज की ग्रुप थ्योरी की क्लास का एकदम अंतिम टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। देखो क्या है, अब तक हमने सीखा था कि होमोमॉर्फिज्म कैसे कहते हैं। अब मैं आपको कुछ बहुत ही प्यारी सी ट्रिक्स दे रहा हूँ। वो ट्रिक कैसे काम करेंगी, हमें यहाँ से डायरेक्ट पता चलेगा कि कितनी मैपिंग से इस मैपिंग पर कितनी होमोमॉर्फिज्म डायरेक्ट बताएंगे हम। ट्रिक दिखे रहा हूँ, क्या है देखो ध्यान से। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म अगर जेड से जेड पर जितनी भी जा रही हैं, हमें कैसे पता चलेगा, जीसीडी ले लेंगे हमेशा एम और एन का, जीसीडी लेने सबको आता है। आगे बढ़ो, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म K4 से जेड कितनी होती हैं, 4 होंगी कब, जब n इवन होगा, 1 होगी कब, जब n हमारा ऑड होगा। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म Q8 से जेड, ये सेम ऐसी होती हैं। देखो ध्यान से, K4 से जेड बोला या Q8 से जेड बोला, यही काम करेंगे। 4 होंगी कब, जब n इवन होगा, 1 होंगी कब, जब n हमारा ऑड होगा। ठीक, आगे देखो, Sn से K4 कितनी होंगी, 4, हमेशा याद रखना। Sn से K4 हमेशा 4 होती हैं। आगे Sn से Q8 हमेशा 2 होती हैं। आगे Sn से Zn हमेशा 2 होंगी जब n इवन होगा, 1 होगी जब n हमारा ऑड होगा। An से K4 और An से Q8 पर हमेशा एक ही होती है। आगे चलो, An से Q8 का है, या फिर हाँ ये तो हो ही गया। A4 से Zn बोलेगा तो 3 आएगी कब, जब 3 n को डिवाइड करेगा। n ये है, 1 होगी कब, जब 3 n को डिवाइड नहीं करेगा। इसको बोलते हैं डिवाइड ना करने वाला, करने वाला सिंबल होता है ये। ठीक, तो अब देखो इसी के बेसिस पर इतने सारे सवाल करने जा रहे हैं, देखो ध्यान से। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सारे सवाल दे रखे हैं प्यारे प्यारे, देखो उनको कैसे करेंगे। देखो प्यार से देखेंगे, हमसे पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म A4 से Z3 पे कितनी होमोमॉर्फिज्म हो जाएंगे। देखो ध्यान से, हमने इसका तरीका लिख रखा, आराम से चेक करेंगे। देखो An से Zn का तरीका कहाँ है, ढूंढो कहाँ है, ये रहा An से Zn वाला, ये रहा A4 से Zn, डायरेक्ट मिल गया हमें A4 से Zn वाला। देखो क्या है, ये कह रहे हैं कि 3 होगी जब 3 n को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर देखो n का वैल्यू 3 है, और 3 को डिवाइड करेगा ही करेगा। इसका मतलब सर क्या है, इसका आंसर से 3 आ गया। कितना आ गया इसका आंसर, 3। यानी कि A4 से अल्टरनेटिंग ग्रुप से हमें Z3 पे हमारे पास 3 होमोमॉर्फिज्म होंगी। अरे ध्यान से देखो, ये तरीके मैंने यहाँ लिख रखे हैं सारे, A4 से Z3, A4 से Zn। यहाँ पे n का वैल्यू डिपेंड करेगा, अगर 3 डिवाइड कर देगा तो आंसर 3 ही आ जाएगा, अगर 3 डिवाइड नहीं कर पाएगा तो आंसर 1 आएगा। अगले में देखो ध्यान से, A4 से Z5 सेम कहानी है, यहाँ पे n का वैल्यू 5 है, 3 5 को डिवाइड नहीं कर पाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। A4 से Z6, अब देखो A4 से Zn वाली सिस्टम चल रहा है, तो 6 3 को डिवाइड कर सकता है, तो 3 6 को डिवाइड कर देगा, इसका आंसर क्या आएगा सर, 3। A4 से K4, अब A4 से K4 की वैल्यू सर आंसर हमेशा 1 ही होता है, याद रखो हमेशा 1, ऑलवेज 1। सर A4 से Q8 भी हमेशा सर 1 ही होता है, ठीक है। सर K4 से Z2, सर K4 से Zn पे क्या होता है तरीका, देखो 4 होगी जब n इवन होगा, 1 होगी जब n ऑड होगा। यहाँ चेक करो, K4 से Z2 पे जा रहे हैं, 2 यहाँ पे इवन है, आंसर क्या आएगा हमारा 4, डायरेक्ट। इसको आपको याद करना पड़ेगा लिख के प्रॉपर तरीके से, ठीक है। K4 से Z3, अब K4 से Z3 की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे 3 और आगे, आंसर क्या क्या 1। K4 से Z4 से सेम कहानी चल रही है, n हमारा इवन नंबर आगे, आंसर क्या आ गया 4। आ रहा कि नहीं आ रहा। अब देखो K4 से Q8, K4 से Q8 पे होती है 4, शायद मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया हूँ, आप लोग उसको याद कर लेना, ठीक है। अब देखो K4 से S3, अब हमारे पास कोई ऐसा फंडा है K4 से Sn तक, से S3 है, K4 से S4 है। अभी मैंने आपको इसका फंडा लिखाया नहीं है, ये लोगों को आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इनको हम याद नहीं कर पाएंगे, इनको कोई जनरल इनका फंडा नहीं है, ये आपको खुद से करना है। या आप कहीं से भी सर्च करिए, आप गूगल से करिए, कहीं से करिए, ये आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि K4 से Sn का सीधा सीधा कोई तरीका है नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, Z4 से Z8, साफ साफ दिख रहा है Zn से Zn, इसका मतलब क्या है, GCD। GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इन दोनों को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या सर कौन सी है, 4। आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। K4 से Zn, ये सर ये है हमारे पास, K4 से Zn कोई है हमारे पास है क्या, हाँ यार सर है, कहाँ है दिखाओ जरा हमें, K4 से Zn ये रही। तो K4 से Zn हम कैसे पता करेंगे, देखो ध्यान से,
अगर हमारा इवन हुआ तो 4, नहीं हुआ तो 1। तो K4 से कहाँ जा रही है मैपिंग? 3 पे जा रही है। 3 तो और नंबर है, आंसर सर क्या आएगा? आंसर आएगा 1। ठीक है, ऑलरेडी कर चुके हैं सर, हाँ कर चुके हैं इसको। आगे चलते हैं। S3 से K4, हाँ ये करेंगे, देखो ध्यान से। SN से K4 क्या होती है? ऑलवेज 4, हमेशा 4 होगी। ठीक है, ठीक है भाई साहब। तो ये कितना होगा? ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा, ये भी आपको गूगल करके लेके आना है, क्योंकि इसका कोई जनरल तरीका होता नहीं है। ठीक है, इसको आराम से कर लेना। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक भैया, ऑटोमॉर्फिज्म। क्या है? सेम कहानी है, मतलब कुछ नहीं है। अभी तक हमने जो पढ़ा होमोमॉर्फिज्म के बारे में, सेम वही चीज़ है, बस अंतर क्या है? इस बार हमारे डोमेन और कोडोमेन दोनों एक ही चीज़ होंगे। पहले क्या था? ये अलग है, ये अलग है, इसका ऑपरेशन अलग है, इसका था अलग, ऐसा था पहले। यहाँ सेम हो जाएगा दोनों का। यहाँ लिखा था देखो, सेम ग्रुप पे जाती है, ये लिखा है। तो कंडीशन सेम ही है, एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी बराबर एफ ऑफ ए ऑपरेशन एफ ऑफ बी, बस काम खत्म हो गया। ऐसे आप कोई भी सवाल कर सकते हो, बस उसमें ये मैपिंग होल्ड हो और साथ ही साथ दोनों ऑपरेशन सेम हो, दोनों ग्रुप सेम हो, तो वो उस मैपिंग को कह देंगे हम ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक, आगे चलते हैं। और देखो ध्यान से, ऑटोमॉर्फिज्म निकालने का तरीका भी होता है। देखो ध्यान से, अगर आपको ऑटोमॉर्फिज्म चाहिए किसी भी ग्रुप से किसी भी ग्रुप पे, याद रखना हमेशा ऑटोमॉर्फिज्म हमेशा साइकिल ग्रुप पे ही निकलती है। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सर फाई एन। फाई एन क्या होता है? ई और फाई फंक्शन, इसको हमने आपको खोलना सिखा रखा है। ठीक है, कर सकते हो। और ऑटोमॉर्फिज्म को ऐसे समझ सकते हो कि ऑटोमॉर्फिज्म आपकी जनरेटर की काउंटिंग्स को बताती है कि इसके पास कितने जनरेटर्स हैं। अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप आया तो भैया आप उसमें डायरेक्ट ऑटोमॉर्फिज्म बताओगे 2। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप केवल एक ही होता है, साइक्लिक जेड पॉजिटिव। उसमें केवल 2 ही जनरेटर होते हैं, प्लस माइनस 1। मैंने पुराने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो भैया हमेशा याद रखना, इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप में ऑटोमॉर्फिज्म हमेशा 2 ही होती है, क्योंकि इसके पास 2 जनरेटर होते हैं। अगर ऑर्डर फाइनाइट है तो आप फाई ऑफ एन का इस्तेमाल करोगे। ठीक, उसके बाद बहुत ही प्यारी 3 थ्योरम्स हैं। पहली है केरेज थ्योरम, क्या कहती है? एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसो टू अ परम्यूटेशन ग्रुप। हमेशा याद रखना, डायरेक्ट स्टेटमेंट में आता है। कोई भी अगर फाइनाइट ग्रुप है जी, तो हमेशा वो किसी न किसी परम्यूटेशन ग्रुप के जरूर समकक्ष होगा, आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, देख तो रहा होगा यहाँ का साफ साफ। पी की थ्योरम क्या कहती है? देखो, पी और क्यू अगर आपके कोई 2 प्राइम नंबर है, इस प्रकार से है कि अगर आपका पहला प्राइम नंबर दूसरे प्राइम नंबर से छोटा है और ये 2 कंडीशन होल्ड हो रही है। पहली कंडीशन क्या है? अगर P डिवाइड नहीं करता है Q-1 को, तो ग्रुप कहलाएगा साइक्लिक। इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से आएगा आपको। अगर P डिवाइड करता है Q-1 को, तो ग्रुप कहलाएगा नॉन अबेलियन। ठीक, आगे बढ़ो। अगली है P² Q थ्योरम। ये क्या कहती है? ये कहती है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर इस शक्ल का है, P² Q टाइप का ऑर्डर है, दिख तो रहा है ना साफ साफ, तो और P और Q यहाँ पे प्राइम है, तो ये शर्त होती है, दोनों शर्त होनी चाहिए। अगर P डिवाइड नहीं करता है Q-1 को, साथ में ही अगर Q डिवाइड नहीं करता है P² - 1 को, तो भैया ऐसे ग्रुप को हम डायरेक्ट कह देंगे अबेलियन। ये पता कब यूज आएंगे तुम्हारे? तुम्हें डायरेक्ट एग्जाम में दे देगा कि इस ऑर्डर का ग्रुप बताइए कैसा होगा, तब इन थ्योरम का यूज करना। अबेलियन, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, ऐसे चेक करना। देखो एग्जांपल देखो ध्यान से। ऑर्डर ऑफ जी बराबर 99 है। हम सबको पता है 99 का मतलब सर क्या है? 11 × 9। सर 11 भी एक प्राइम नंबर है। सर इसको लिख सकते हैं 9 को 3 की पावर 2। तो सर देखो P² Q, इसकी शक्ल ऐसी आ गई, P² Q थ्योरम जैसी। तो सर ये क्या बताइए हमें? देखो ध्यान से। तो P² थ्योरम कब काम करेगी? जब P डिवाइड ना करे Q-1 को। यहाँ पर देखो ध्यान से, P² P का काम कौन कर रहा है सर? 3। सर Q का काम कौन कर रहा है सर? 11। ठीक है, अब देखो हमारा फंडा क्या होता है? P डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले चेक करते हैं। चलो, P डिवाइड्स Q-1। Q का मतलब क्या है सर? 3। 3 में से क्या? 2। सर P क्या है सर? P हमारे पास, 1 मिनट, ये तो 10 आएगा, क्योंकि Q मेरे पास 11 है ना, इसमें से 1 कम कर देंगे, 10 रह जाएगा। यहाँ पे P का वैल्यू कितना सर? 3। क्या 3 10 को डिवाइड करता है? नहीं करता है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी चेक करो, क्या Q हमारा P² - 1 को डिवाइड करता है? P² का मतलब क्या सर? 9। 9 - 1 सर 8। सर क्या 11 है? सर क्या 11 8 को डिवाइड करेगा? सर नहीं करेगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। तो याद रखेंगे, अगर कोई भी ग्रुप तुम्हारा 99 ऑर्डर का है, इसका मतलब हो गया वो ग्रुप हमेशा अबेलियन होगा। मजा आया? डायरेक्ट इसका मतलब सर क्या हुआ? सर हमारा ग्रुप होगा अबेलियन। ठीक, ऐसे काम करेगा ये। अगला है सर OG। अगला ग्रुप है यानी कि ऑर्डर ऑफ जी M 45। इसको कैसे लिखेंगे? देखो 9 × 5। सर इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर है, लिख सकते हैं ना। देखो फिर दोबारा बन गई है P² Q थ्योरम, फिर से बन गई है P² Q थ्योरम, फिर से बन गई है। फिर सर वही काम। अब देखो P² का मतलब क्या है सर? P का मान यहाँ पे 3 है सर, Q का मान यहाँ पे 5 है। फिर से चेक करते हैं, चलो चेक करो फटाफट। कैसे चेक करेंगे? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। यहाँ पे हमें पहले चेक करना है कि P डिवाइड्स Q-1 यानी कि 5 में से क्या 4। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। यस सर, कंडीशन होल्ड हो गई। दूसरा सर Q यानी कि सर 5 डिवाइड्स P² - 1 यानी कि 9 में से क्या 8। डिवाइड करेगा 5 8 को? नहीं करेगा। इसका मतलब सर क्या हुआ? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। तो कोई भी ग्रुप अगर 45 ऑर्डर का है सर, वो भी अबेलियन होगा। यस,
वो भी कैसा होगा, अबेलियन। तो समझ में आया कि किस तरह से यहाँ पे ये थ्योरम्स वर्क कर रही हैं, किस तरह से सब कुछ हो रहा है। एक और बचा यहाँ पे, हमसे पूछ रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमारे पास 49 है, इसका ऑटोमॉर्फिज्म बताइए। अभी हमने सीखा था ऑटोमॉर्फिज्म फाइनाइट ग्रुप में कैसे बताते हैं, फाई ऑफ एन कर दो, फाई ऑफ 49। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ फाई ऑफ 7 का स्क्वायर, है कि नहीं आ गया। तो बोलते हैं सर देखो इसको ऐसे बोलते हैं 7 का स्क्वायर 49 तो आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस के 1/7। अरे याद आ गया क्या, भूल गए, यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 49 इंटू में 7 में से गया 6, 6/7, 7 7 49, 7 6 42। लो आंसर आ गया। यानी कि अगर कोई भी ग्रुप 49 ऑर्डर का है तो उस पर कितनी ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन हो सकती है सर, 42। तो उस 49 ऑर्डर वाले ग्रुप पे ऑटोमॉर्फिज्म कितनी होंगी सर, 42 होंगी। तो इसी के साथ आज आपकी ग्रुप थ्योरी पूर्ण रूप से समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरे इस कोर्स में मज़ा आया होगा। अब मिलेंगे आपको कॉम्प्लेक्स की महा मैराथन क्लास में, जल्द से जल्द वो क्लास आने वाली है। इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना, और नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस मैं आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही चाहता हूँ, आपसे कुछ नहीं चाहता, ठीक। इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले ज़ोरदार वीडियो में धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो, ओके बाय एंड टेक केयर। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक। चलिए।